किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे तूने किया था प्यार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आंसू जो है रुके हुए हंस के इन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के रो के इन्हें भुला भी दे। तूने है फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आएगी तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। ढूंढेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। होता है बेकरार क्यों। होता है बेकरार क्यों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप लोग बताएं कैसे हैं आप। अफगानिस्तान को बहुत मुबारक, इंडिया को बहुत मुबारक, साउथ अफ्रीका को बहुत मुबारक। You know, they're all playing semi-finals and हमने सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं किया, but that's okay, होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो दिल पे गुजरती है वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और वो सारे जानते हैं जिनको क्रिकेट से दिलचस्पी है। जो लोग इस वक्त देख रहे होते हैं मैचेस और सोच रहे होते हैं काश यहाँ इस वक्त शाहीन शाह बॉल कर रहा होता, काश यहाँ पर सिर्फ बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता, काश हम लोग सेमीफाइनल में होते, काश हम सेमीफाइनल जीत गए होते, काश हम T20 वर्ल्ड कप ले आते। बट देन अगेन दिस इज अस। आज का शो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के शो में हम फन तो करेंगे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे शादी के हवाले से। आज का ये दूसरा एपिसोड है, मतलब शादी के हवाले से ये दूसरा एपिसोड है और इसकी हम 5 शोज़ की सीरीज़ करेंगे। सो दिस इज द सेकंड एपिसोड।
अब सवाल ये है कि जी हमारे साथ होता क्या है। शादी तो हम करते हैं, लेकिन शादी के बाद अचानक से रिलेशनशिप्स ख़त्म कैसे हो जाती हैं, यू नो डिवोर्सेस कैसे हो जाती हैं, और क्या डिवोर्स अचानक होती है, उसका कोई इवेंट बनता है, या डिवोर्स मतलब किसी वजूहात की बिना पे होती है और चीज़ें आहिस्ता 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 पाइल अप होती रहती हैं। एक वक्त आता है कि इंसान डिवोर्स ले लेता है। वैसे तो आपने वो सुना ही होगा, एक खातून से किसी ने पूछा कि आपके हस्बैंड जो थे वो तो अब नहीं रहे, चले गए, और इतनी ज़्यादा बात एस्केलेट हो गई कि आपने यू नो उनको कत्ल कर दिया। तो कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं था। वो आए मुझसे कहने लगे कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। कहने बस फिर मैंने उनके लिए कोरमा बनाया, लेकिन बेचारे वो खा नहीं सके। तो उनका कैसे खा नहीं सके? कहने कोरमा उन्हीं का था, तो कैसे खाते? तो द क्वेश्चन इज कि क्या ये चीज़ें हमारे पास अब तक हैं, और अगर हैं तो क्या ये कम हो सकती हैं? आई डोंट थिंक सो। लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी में, और मैं आपकी कॉल्स को खोलूँगा आज, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं? बिकॉज दिस हेल्प अवेलेबल। बजाय इसके कि आप अपनी रिलेशनशिप को ख़त्म करें, वॉच टुडेज शो, हो सकता है आपको कुछ मदद मिल जाए। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हैं। सबसे पहले लेट मी से हेलो टू एनी अरसलान, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आ जाइए एनी, अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग यहाँ फजूल में बैठे हुए ना, तालियां बजा दो, क्या होगा? इधर आ जाइए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एनी, बहुत बहुत। यहाँ बैठना है? यहाँ बैठिए, ओके। आज नदीम भाई आपकी जगह चेंज हो जाएगी। नदीम मौलवी साहब इज हियर। नदीम साहब, यू आल्सो कम। थैंक यू वेरी मच। एंड द वंडरफुल, बल्कि आप एक काम करें, आप जाके मिसेस खान को भी ले आए। जी, थैंक यू वेरी मच मिसेस खान, बहुत बहुत शुक्रिया। मिसेस खान के लिए सब लोग तालियां बजाएंगे, ऑल द कैमरामैन ऑल्सो। कहाँ बैठे? इधर बैठे इधर। मिसेस खान यहाँ बैठिएगा, आप मेरी निगाहों के सामने रहें। हाँ, there you go. Very nice. You look very nice. Beautiful. Very beautiful. Mrs. Khan, please sit. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much. थोड़ा सा कोने में, थोड़ा सा कोने में. There you go. That's it. That's it. नदीम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। Yeah. How are you, Annie? आप कैसे I हैं? am good. I am good. आप कैसे हैं? I think I'm alright. आपने हमारी वैसी मॉर्निंग बना दी with this beautiful song. Yeah. Thank you. I think yeah. मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि very it was a very beautiful song. मेरे स्केल का नहीं था वो गाना. वो थोड़ा सा ऊपर से गाते हैं, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं। निप गया था, है ना? हाँ, बहुत काफ़ी ऊपर से। It was very beautiful. ओह, थैंक यू वेरी मच। मिसेस खान कैसी हैं आप? बस मैं रात को सोई देर से। अच्छा, क्यों? बेटी गई हुई थी, बेटी ने रात को जाना था, उसका परसों यूके का वीज़ा है, रात को फ्लाई कर गई उसके बेटे का। आपको पता है ना, अब ग्रेजुएशन का जो कुछ भी होता है सिलसिला। तो नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं आपके घर में थोड़ी रहता हूँ, बट हाँ ऐसा ही है। तो बच्चों अच्छा, के मुझे ये साथ- बताइए कितने बजे सोई रात को आप? मैं सोती रही, जागती रही, सोती रही, जागती रही, बस ऐसे ही होता रहा कुछ। अच्छा। तो मुझे याद नहीं रहा, बस एकदम स्किप आउट ऑफ माई माइंड कि भाई आज मुझे सुबह जाना है। जब वो गाड़ी ने हॉर्न बजाया, आई जस्ट वोर माई क्लोथ जो रात को पहने हुए थे, फटाफट पहने, मुँह हाथ धोया, एंड आई नेवर हैड माई ब्रेकफास्ट, इवन माई चाइल्ड शी नेवर हैड। आप बिल्कुल फिक्र न करें, आपको ब्रेकफास्ट यहीं करवाएंगे। स्वीट। आप बिल्कुल फिक्र मैंने न कहा पेट में कुछ जाएगा तो बात करेंगे, पेट में कुछ नहीं होगा तो आई विल बी टॉक। हमारा तो ये होता है ना कि वी एट दिस एज हम लोग एकदम इकट्ठा बहुत कुछ नहीं खा सकते। बिट बाय बिट, आफ्टर 2-3 आवर्स वी हैव लिटिल बिट, एंड आफ्टर 2-3 आवर्स क्योंकि इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू आपकी उम्र के डाइजेस्ट। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ खा जाते हैं। नहीं नहीं, खाते तो हम तो बहुत हैं और खाते रहे हैं और सारी ज़िंदगी खाते रहे हैं और खाते रहेंगे। बिकॉज अब मैं इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकती, इतना भाग दौड़ नहीं कर सकती जैसे मैं करती थी, बिकॉज ऑफ माई लेग। लेकिन खुदा का वास्ता आप एक काम कीजिए, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना, प्लीज़ मेक श्योर करें कि अपना वज़न ज़रूर कम करें। प्लीज़, मैं तुम सब लोगों को कह रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये बात जनाजा उठाने वालों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, कसम खुदा की। वो नहीं, कंधे उतर जाते हैं लोगों के यार, कंधे उतर जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप मत कहें कि मैं खाती नहीं, मैं खाने पीने की बहुत मैं कोई और शौकीन बात करूँ मिसेस खान, मैं कोई और बात करूँ, खाएं जितना मर्जी, लेकिन खुदा का वास्ता वेट अपना ज़रूर कम करें, बिकॉज बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, कब्र में एक चीता बैठा होता है ना, वो ऐसे पकड़ रहा था, लाओ लाओ दो मुझे दो, मर जाता है वो। फिर अंदर 3-4 लोगों को उतारना पड़ता है, खुदा का वास्ता। और सबसे बड़ी बात ये, किसी मनचले ने एक बार एक जनाजे में ना वो लोहे का गहवारा होता है ना, वो ले लिया था। अच्छा, और मेरी कमर भी ख़राब थी, जो मैंने उठाया ना, फिर पता नहीं किसी ने कोई साजिश की थी, मुझसे बदला ही नहीं उन्होंने। मैं लेके चलता रहा। तो खुदा का वास्ता मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता वजन कम करें। As in a social service. इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज, प्लीज़ अपना वजन कम करें, प्लीज़, खुदा का वास्ता, वरना जनाजों में बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, कोई आगे ही नहीं आ रहा होता, जैसे वो मतलब जनाजा ख़त्म होता है ना, दुआ मांगते, कोई नहीं चीता आगे बढ़ता, सारे पीछे खड़े होते देख रहे होते हैं, अब उठाएगा कौन ये बताओ। बिकॉज मुश्किल हो जाती है।
मैंने एक शख्स की ची निकलते हुए देखी है, उसको बड़ा शौक था ना, एक कुछ लोग होते हैं ना गाड़ी रोक के अचानक भागते हैं, ये वक्त हम पे भी आ सकता है, वो वाले लोग ना। तो एक आदमी भागता हुआ आया, मैं पीछे वाला उस पे था, तो उसने आगे से उठाया, कहता वाओ। तो प्लीज थोड़ा सा वेट कम कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। नदीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुक वेरी नाइस माशाल्लाह, आज Thank you नूर जी। आया हुआ आप पे। थैंक यू जी। इनका हेयर कट बड़ा अच्छा स्टाइलिश है, मेरा ख्याल हेयर कट मुझे तो बहुत करवाया, पप्पू से लग रहे हैं। यंग इन दिस, हाँ यंग वेरी यंग। लुकिंग वेरी यंग। अभी आपने इनको गंजा नहीं देखा है, गंजे में तो और यंग लगते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि नदीम भाई हैं। बस इंसान को दिल से जो है ना खुश रहना चाहिए, क्योंकि जब आप दिल से खुश रहेंगे तो आप खुद भी अच्छे नजर आएंगे और दूसरों के ऊपर भी आपका रिफ्लेक्शन आएगा। ये बात तो है, ये बात तो ये लोग बात तो है। अक्सर कहते हैं कि यार मैं बहुत उदास हूं, तो मैं कहता हूं अपनी उदासी अपने तक रखो, बाहर नहीं लेके आओ, लोगों तक मत और फैलाओ। पता है जब लोग उदास होते हैं ना, तो खामा में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो आपकी उदासियां और ले लेते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि प्लीज आप मुझे दे दें, आप उदास क्यों हैं, बताएं आप हमको। और ये कंटेजियस भी तो होता है, यानी खुशी भी कंटेजियस है, उदासी भी। तो अगर मैं आपसे 4 घंटे अफसोस की बात करूंगी तो आपको भी अपने बहुत सारे अफसोस याद आ जाएंगे। ये बात ये जेन्युइन है, ये जेन्युइन ही ऐसा होता है कि अगर आप ज़्यादा खुशी की बात करते हैं तो लोग थोड़ा ना लाइटन मोड में आ अच्छा, जाते मुझसे ना बहुत सारे लोग जब अफसोस की बातें करते हैं मैं भाग जाता हूँ। मैं इतना नेगेटिव नहीं हो सकता भाई। हाँ। अब जो कुछ भी है बस वो है। बस ये है, ये बहुत अच्छा स्टेट है। अगर इस पे इंसान मतलब आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट कि अगर आपको ये कंट्रोल आ जाए ना कि बस जो कुछ भी है यही है, अब इसके ऊपर क्या करना है। आई थिंक दैट्स व्हाट हो गया हैपेंस। सो हो गया। देखो मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते। आप उनको गलत प्रूव मत करो, गलत प्रूव करने की कोशिश मत करो, लेकिन उन्हें सही प्रूव ना करना दो। क्योंकि अगर वो सही, डोंट प्रूव देम रॉन्ग, बट प्लीज डू नॉट प्रूव देम राइट। बिकॉज अगर आपने किसी को राइट प्रूव कर तो फिर अच्छा, हम डिवोर्सेस की बात कर रहे हैं, पहले हम उस पर जाते हैं। एक पैकेज है, पहले हम आपको वो दिखाते हैं, वॉइस ओवर के साथ वो पैकेज है, पहले हम आपको वो दिखाते हैं, फिर इसके बाद हम डिबेट को खोलते हैं। आपकी कॉल्स का मुझे इंतजार रहेगा, गिव मी अ कॉल। अगर आपको आज खुल के बात करते हैं और मज़े की बातें करेंगे, देखो यार जो भी होना है वो होना है, तो मज़े की बात करते हैं। गुड, लेट्स डू अ गुड शो एंड लेट्स मेक श्योर कि हम इंटरैक्टिव उसको करें। सामने नंबर है, कॉल करो, बात करते हैं। पहले ये पैकेज देखो। तलाक की शरह में रोज बरोज इजाफा, पाकिस्तान में वजूहात और माशरती असरात आपको आज हम बताएंगे। बेरोजगारी और महंगाई ने खानदानों पर माली दबाव बढ़ा दिया है, जिसके बायस अज़दवाजी जिंदगी में मसाइल जन्म लेते हैं। ख़वातीन की तालीम और खुद मुख्तारी में इजाफा भी तलाक की शरह में इजाफे का बायस बन रहा है। मियाँ बीवी के दरमियान अदम अफहाम और तफहीम और गलत फहमियाँ भी तलाक का सबब बनती हैं। तलाक से खानदानी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और बच्चों की परवरिश मुतासिर होती है। तलाक से बच्चों की नफ्सियाती और जज्बाती हालत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं। तलाक की बढ़ती हुई शरह समाजी अदम इस्तेहकाम का बायस बनती है और लोग एक दूसरे पर भरोसा कम करते हैं। तलाक के बाद औरतों को माशरती और माशी मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहामी एहतराम, मोहब्बत और अफहाम व तफहीम ही इस मसले का हल है। Alright जी, so let's open it, let's talk about it. We'll start with you, Mrs. Khan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए तलाक़ें क्यों होती हैं? और आजकल हम, अच्छा बाय द वे, पंजाब में 35% शरह में इजाफा हुआ है तलाक की। 35%, 35%। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसको ओपन करते हैं। ब्रेक है जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। लेट्स स्टार्ट विद मिसेस खान। मिसेस खान, डिवोर्सेस क्यों हो रही हैं आजकल? इतना ज़्यादा रेशो क्यों हो गया ज़्यादा? देखिए, हर एक का मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि बहुत हम लोगों की जो विशेज़ हैं, हम लोगों के जो अब हम जो चीज़ें चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए हमें। जैसे पहले अगर हमारे पास 2 शूज़ होते थे, अब हम 4, 8, 10 शूज़ से कम में हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। नहीं, मिसेस हम खान, पिंक कलर भी चाहिए, हमें रेड 40, कलर भी चाहिए, हमें 40। वाइट कलर भी चाहिए। एक ज़माना था जो हमारे माएँ थीं, उनके पास ब्लैक या वाइट शू होता था। मिसेस खान एक मिनट, दूसरे लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, सुन लिया करें, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आई लव यू टू। मैं बोल रहा हूँ 40 शूज़ चाहिए, 40। हाँ बिल्कुल, 40 शूज़ चाहिए। 40। 10 तो मैंने बहुत कम ऐसे ऑर्डिनरली कह दिया कि आम लड़की के पास 10 होते हैं, वैसे 40 शूज़ चाहिए। हाँ। अब हमारी माएँ जो थी, एक ब्राउन शू होता था, एक वाइट शू होता था, एक ब्लैक शू होता था।
उनके ज़माने में ये 3 शूज़ ही बहुत थे, और ये 3 शूज़ वो बहुत मज़े से एडजस्ट करती थी, अपने कपड़ों के साथ पहनती थी। उनके पर्स होते थे 2-3 पर्स, ज़्यादा होते थे 2 या 3, ब्लैक हुआ, वाइट हुआ, ब्राउन हुआ, और उसके अंदर एक रेड लिपस्टिक होती थी, नॉट के पिंक, पीच कलर एंड दिस कलर एंड व्हाट नॉट, एक रेड कलर की लिपस्टिक हुआ करती थी, और जो वो बहुत एलिगेंट लगती थी वो उस एक रेड लिपस्टिक में और अपने खुले ड्रेसेस में बड़ी एलिगेंट लगती थी। 2-4 ड्रेसेस उन्होंने गर्मियों के बनाने होते थे, 2-4 ड्रेसेस उन्होंने सर्दियों के बनाने होते थे। बाकी उनका सारा कंसंट्रेशन जो होता था अपनी औलाद पे होता था, उनकी स्टडीज़ पे होता था, उनकी अपब्रिंगिंग पे होता था, और देखती थी कि उनका फ्यूचर हमने कैसा बनाना है, उनको क्या बनाना है, उनको कैसा बनाना है, उनको कैसे रेस करना है, उनके क्या मोटिव्स हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, उनको हमने लेकर कैसे चलना है। उनमें वैल्यूज़ डालती थी, उनमें इस्लामिक वैल्यूज़ होती थी, उनमें बड़ों का अदब होता था। आजकल क्या है, आजकल तो माओं को अपने फैशन से, पार्लर से फुर्सत नहीं है। उनके तो नेल कलर्स देखें और ये देखें और वो देखें, उनका जो पहनना ओढ़ना और स्टाइल है, वो तो हम बड़े परेशान हैं। जब माएँ इतना लेकर चलेंगी अपने आप को, और अपनी लड़कीपन उनका जाता ही नहीं है बुढ़ापे में भी, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी। अब आपको भी तो एक मोतबर इंसान बन के बताना होगा और समझाना होगा। वो दूसरी चीज़ है कि आपकी काट ऐसी है, आप चलती फिरती अच्छी लग रही हैं घर में, दैट इज़ वेरी गुड, यू शुड कीप योर सेल्फ वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव। अ वुमन शुड बी वेरी एक्टिव। ये नहीं वो निढाल हो जाए और लेथार्जिक हो जाए और बच्चे उनके ऊपर डंडे मारें। नो, शी शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टू। शी शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन। लेकिन बात यह है कि हमने अपने ऊपर ही पूरी इन्वेस्टमेंट कर ली औरतों ने, और अब बच्चों को नहीं देख रहे। बच्चों को हम लोगों ने ये देखते थे, हम तलाक को बहुत बुरा समझते होते थे, बहुत बुरा। मुझे अभी तक याद है, बचपन में एक शादी में मैं गई, बहुत अच्छी शादी लोगों की थी, वो लड़की को मेहंदी लगा रही थी। वो मैंने देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिसकी तलाक हुई थी उसको आगे नहीं कर रहे थे, वो उनकी कज़न ही थी, बल्कि वो खुद ही पीछे शर्म से जा रही थी कि मेरी तलाक हुई है। बल्कि ये हिंदुआनी रस्म है, जिसकी तलाक हुई थी इसका मतलब ये थोड़ी कि अगर वो मेहंदी लगा देगी खुदा ना खास्ता उसको भी तलाक हो जाएगी, नहीं। लेकिन वो खुद अपने आप को हेजिटेट कर रही थी कि मैं आगे बढ़ के इसको ना तलाक मैं उसको मेहंदी वेहंदी ना लगाऊँ। कितनी बुरी बात थी। ये हिंदुआनी रस्म थी, उसको भी आगे बढ़ के मेहंदी लगवानी चाहिए थी, और उस बच्ची को मेहंदी लगाती और उस बच्ची को दुआएं देती। तो उस वक्त तलाक को हम बचपन में इतना बुरा लोग समझते थे कि वो लड़कियां ही खुद ही आगे नहीं बढ़ के, यानी बच्ची को दुल्हन बनने वाली को मेहंदी या माइयों का कोई रस्म करती। अब आप ये देख के इतना बुरा समझे। अब तो कोई बात हुई नहीं। अम्मा जान ने फ़ोन पकड़ा, बेटा कपड़े पैक करो और आ जाओ घर, आ जाओ घर, कोई ज़रूरत नहीं रहने की। सास ने ऐसे कह दिया, नंद ने, कैसी हिम्मत हुई उसकी, हैं तुम उससे ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम उससे बड़े घर की हो। अब तो बड़ा घर ही मार देता है कम बखत। अरे 4 पैसे क्या आ गए लोगों के पास, लोगों के दिमाग ही ख़त्म हो गए। क्या 4 पैसे, एक गाड़ी आ गई तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। ये तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों के पास पहले गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो तुम लोग के दिमाग यहाँ थे। अब 2-4 चीज़ें दिखावे की दुनिया में तुम्हें नज़र आने लग गई, लोगों को दिमाग ही ख़राब बच्चों के हो गए। अच्छा, है मैं बाकी तमाम लोगों से भी पूछता हूँ। शमी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग हियर, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या सोचती हैं मिसेस खान, क्या इसको नहीं, दूसरा जो आपका वॉइस ओवर वाला ना, उसी को आप लूप बना के लगा दें, उसी को आप वॉइस ओवर ख़त्म कर दें, उसमें से उसको लूप बना लें जी। मेरे हिसाब से और शी सेड इज़ परफेक्टली राइट कि हमारी बहुत सारी लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आई हैं, जिसका चाहते ना चाहते अफेक्ट आता है इन इंसान की रिलेशनशिप पे भी। लेकिन जो मुझे लगता है ना साहिर, कि जो आप पूछ रहे हैं कि वजह है या हम इसका बेसिक रीज़न को अगर ढूंढने की कोशिश करें, मुझे ये लगता है कि हम इमोशंस को पढ़ाते नहीं हैं। इमोशंस को नहीं पढ़ाते हैं। इस पे होल्ड दैट थॉट। एक ब्रेक है जी, सॉरी एक कॉल है, पहले कॉल ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको यहीं से बात करते हैं। इमोशंस को पढ़ाते नहीं है, नई थॉट है, क्यों नहीं पढ़ाते ये बात करेंगे। लेकिन एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? साहिर भैया। अल्लाह का शुक्र, थोड़ी सी जरा वॉल्यूम रेज कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्रा है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी सिद्रा, बोलिए। कैसे हैं साहिर भैया? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। साहिर भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी इसी डिवोर्स के सिलसिले में। बोलिए। क्या सारी गलती सिर्फ औरतों की होती है?
नहीं मैंने तो ऐसा मर्दों की नहीं? नहीं, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, किसी की भी हो सकती नहीं है। नहीं, मैं वैसे ही आपसे जनरली एक सवाल कर रही हूँ नहीं नहीं कि लोग अगर अक्सर ऐसा ही कहते हैं, जब कभी किसी को बिठाया जाए तो सारा ब्लेम औरतों पर डाल देते हैं। तो क्या इसमें मैं आपसे एक सवाल आपसे कर रही हूँ, अच्छा। क्या आप एक अच्छा मशवरा हमें दे सकते हैं? अच्छा, मैं सिर्फ यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं यूजुअली टेलीविज़न पे ये बातें नहीं करता, लेकिन आम ज़िंदगी में कर लेता हूँ, टेलीविज़न रेडियो पे नहीं करता। जो लोग ये बातें करते हैं कि सारी गलती सिर्फ औरत की होती है, बहुत स्टूपिड है। आई एम रियली सॉरी, बहुत स्टूपिड है। ये सब बकवास है, रबिश है, नॉनसेंस है, न्यूसेंस है, सब बकवास है। दिस इज़ रिडिकुलस। आप ये कैसे कह सकते हैं एक जीती? पहले तो देखिए, हमको ये याद रखना पड़ेगा कि जब हम डिवोर्सेस की बात करते हैं और अगर डिवोर्सेस की शरह आज बढ़ गई है और आज हम औरतों को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जी आपके पास इंडिपेंडेंस आ गई तो आपने तलाक लेना शुरू कर दिए, आपने जिस सप्रेशन से आप बाहर आ रहे हैं ना, जिस सप्रेशन से आपने ख़वातीन को जितना सप्रेस्ड रखा है, कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन आएगा। इसको सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। हम इतने बेवकूफ़ क्यों हो जाते हैं, बजाय इसके कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हम उसको और हवा देने लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है सिद्रा। मुझे पता नहीं, आई एम श्योर कि ये लोग भी, इनके पास भी ये कुछ कहना चाहेंगे आपसे। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जी मैम, मेरे अभी मेरे हस्बैंड है जी तो उनसे ज़रा थोड़ा सा वो है, एक तो खर्चे वगैरह से बहुत ज़्यादा घर में फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा होने लग गई है। अब मुझे नहीं लगता कि अब हम साथ रह सकते हैं। अब मुझे ये भी लगता है कि शायद उनका कहीं अफेयर भी है। तो बस यही होता है इंसान का कि मैं, आप ये मुझे बताएं ना कि मतलब फाइनेंशियली जो अगर औरत जो है वो प्रॉब्लम में है, अगर वो आप अपने शौहर से कुछ कह रही है तो क्या वो गलत है? नो, आई डोंट नो मैम। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा, मुझे नहीं पता कि आपके हालात क्या हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इट सीम्स लाइक कि आपको फाइनेंशियल स्ट्रेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। प्लीज़ किसी साइकियाट्रिस्ट से या किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा करें, प्रोफेशनल हेल्प सीख कीजिए। आप भी जाएं, अपने हस्बैंड को भी लेके जाएं। मुझे ज़रूर आप बताइएगा। बहुत आपका शुक्रिया कि आपने ये टॉपिक रखा। थोड़ा सा आप लोगों के शो से हमें ये वो मिलता है कि हम इस चीज़ को देखें और अपनी लाइफ को सुकून से फैसले ले सकें। आपके शो से बहुत वो मिलती है हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, शादी इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हम समझते हैं शादी के बाद पता नहीं हम उड़ेंगे, हम बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हम बहुत आउटिंग करेंगे, हम बहुत डाइन आउट करेंगे। नहीं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ये समझें कि आप माओं के घर में जितना मर्ज़ी ऐश करें। हमने अपनी माओं के घर में ऐश किया, हमने कभी प्याज नहीं काटा, लहसुन नहीं काटा था। लेकिन हम जब अपने ससुराल में गए, माशाल्लाह मेरी सास इतनी समझदार थी कि उन्होंने मुझे समझाया और मैंने वो सारे तरीक़े अपनाए। मैंने अपने शौहर के लिए लहसुन प्याज क्या हर चीज़ ही बनाना ठीक, बहुत अच्छी चीज़ें बनाना सीखी अपनी सास से। माशाल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी कुक थी और मैंने सब कुछ सीखा, मैंने सब कुछ किया। ये बात है, अगर आप भी सब कुछ करेंगी, आप भी सब कुछ सीखेंगी, आप भी उसको प्लीज़ करने की कोशिश करेंगी, आप भी उसके लिए उसके दिल लुभाने के लिए बातें करेंगी, उसके दिल को जोड़ने के लिए अपने साथ अपने लिए अपने आप को, अपना घर हल्का करने के लिए, अपने शौहर के दिमाग को जब वो आए उसको हल्का करने के लिए, उसके लिए उसको अच्छी चीज़ें बताएं, अच्छा खाना खिलाएं, अच्छी हर तरह से उसको खुश रखें। तो मेरा ख्याल है कि ये औरत का काम है। जब वो मर्द को खुश रखेगी तो उधर कहाँ डिवोर्स रेट इतना बढ़ेगा? लेकिन मिसेस क्यों खान, आदमी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। डिवोर्स पे जी, आएगा। अच्छा मिसेस खान, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही, लेकिन इशू क्या है, हम ये फोकस सिर्फ क्यों करें कि औरत की ही जिम्मेदारी है? मर्द की भी तो कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। I mean, it can't be just a woman's fault or woman's responsibility to take care of the house. क्यों नहीं कहा जाता? लड़कों को भी तो कहा जाता है, बेटा तुम्हारी बीवी आ गई है, तुम अपने आप को बदलो, उसका ख्याल रखो, मन से तो आई थिंक बिल्कुल सही है, दोनों तरफ होना चाहिए, लेकर जाओ, बिल्कुल सही भी कहा जाता है, दोनों तरफ बिल्कुल। आपकी मदर आपको नहीं कहती कि अपनी बीवी के साथ कभी ज्यादती नहीं करना? मैंने अपने बेटे को आज तक नहीं कहा कि अपनी बीवी को ये नहीं करना। वो जब आएगा कभी मैंने उसका सामान नहीं खोल के देखा कि तुम मियाँ के लिए, बीवी के लिए क्या लाओ, बच्चों के लिए क्या लाओ, मेरे लिए क्या लाओ। मैं कहती हूँ मेरे लिए कुछ नहीं लाओ, बीवी के लिए और बच्चों के लिए ले आओ, ताकि बीवी खुश रहे, उसके बच्चे खुश रहे, उसका घर खुश रहे। तो घर बनाती ही सास है,
बनाती ही औरत है, घर बनाने का काम ही औरत का है, घर बिगाड़ने का काम ही औरत का। मैं तो 100% ये कहूंगी, 20% सिर्फ मर्द को कहूंगी। अच्छा, मुझे 80% औरत का काम है घर बनाना। बच्चों आज ये सुन लो, मिसेस इस खान, काम पर चलोगी। मिसेस खान, 80% तुम्हारा काम है घर बनाना, 20% आदमी का काम है। वो सुबह से जाता है, रात को आता है, थक कर आता है। याद रखो, थके हुए आदमी को मत तंग करो। जी अभी एक मिनट मिसेस खान, डांटिए तो मत, इट्स ओके। कोई बात नहीं, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी मेरा नाम आसिफ है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। ये अम्मा जो बात कर रही है ना, अम्मा बिल्कुल राइट बात कर रही है। एक अल्फाज अम्मा का सच है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी अल्फाज बोल रही है ना, बिल्कुल सच बोल रही है। अभी जो बात बोली है ना अम्मा ने, हाँ। ये वाली साफ घर बनाती, ये हकीकत बात है, ये बिल्कुल राइट और हकीकत बात है। अभी अक्सर हमारा ये होता है कि जो मतलब के देहाती लोग होते हैं ना, अगर हस्बैंड लेके आया ना कोई चीज़ भी अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, तो सास होती है ना, वो ये कहती है देखो उसके लिए ले आया है, हमारे लिए नहीं ले आया। और यार 18 साल 25 साल 30 साल तक आप लोगों को तो देता रहे, अभी उसकी बीवी आ गई, बच्चे आ गए, जाहिर ही हक बनते हैं उनका, उनको जो हक बनते हैं उनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अभी एक औरत है, वो अपना माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ के आती, किसके सहारे छोड़ के आती है? इंटरेस्टिंग, थैंक यू आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन है। अभी हम इसको और डिबेट को खोलते हैं। एक ब्रेक मुझे लेना, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक है जी। माशरे में तलाक की बढ़ती हुई शरह के वजूहात का जिम्मेदार कौन है? मिसअंडरस्टैंडिंग, हस्बैंड वाइफ के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर ये मसले बढ़ते जाते हैं। बेरोजगारी है, आप जाओगे अखराजात पूरे नहीं करोगे, रोजाना चिक होगी, आदमी जज्बात में बीपी हाई होगा, आदमी ये मुंह से गलत अल्फाज निकलते हैं, वो तलाक हो जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, मेन वजह है ना। देखिए आजकल लड़कियां माशाल्लाह पढ़ रही हैं, अच्छी बात है, फिर वो इतना पढ़ जाती हैं, वो फिर खुद जॉब कर रही हैं, खुद कमा रही हैं, फिर वो अच्छा कमाने लगती तो वो मियाँ को कुछ वैल्यू नहीं देती हैं। तो जाहिर बात है फिर एक वक्त ऐसा आता है तो ऐसा फील होता है कि ठीक है भाई मैं अपनी लाइफ को चला सकती हूँ, तो मियाँ से हाँ बिल्कुल, ये मेन वजह यही है। जिस बच्ची की समझ में नहीं आई ना कि बाबा जी क्यों मना कर रहे हैं मोबाइल को, उसके बिगाड़ हो गया, खुला भी हुई, तलाक भी हुई। तलाक की वजह यही है कि जाहिर बात है घर में तकलीफ होगी तो कौन बंदा अपना घर खराब करके नहीं जाएगा। एक दूसरे की गलती को अगर बर्दाश्त करेंगे यही सिलसिला हो सकता है, रिलेशन चलता रहेगा। लेकिन अगर जब तक बर्दाश्त नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बर्दाश्त मतलब ज़्यादा किसमें होनी चाहिए? दोनों में 50-50%। ना शौहर अपनी बीवी को समझ रहा है, ना बीवी अपने शौहर को समझ रही है। बस महंगाई के चक्कर में इधर उधर दिमाग औरतों के और जेंट्स वगैरह के चल रहेंगे। मतलब ये अफेयर कहते हैं आप? जी हाँ, ये इस तरह के चक्कर बहुत हैं। वो चीज़ नहीं है जिस तरह से बंदा के औरतों के दोनों के आजकल मैं माशरे में देख रही हूँ, दोनों के चल रहेंगे। अगर बर्दाश्त आ जाए तो माशरा जो है ना वो तलाक से बच सकता है। Alright जी, once again welcome back. We've got Nudra Khan here. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया for being here. Thank you जी, बहुत बहुत शुक्रिया. And then लियाकत भाई is here. लियाकत भाई ह्यूमन एक्टिविस्ट लॉयर हैं और बहुत सारे तलाक के केसेस जो हैं वो हैंडल करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। लेट्स टॉक। आप कुछ ऐड करना चाहती थी सिद्रा की कॉल के बाद? सिद्रा की कॉल से जो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि फाइनेंशियल स्ट्रेसेस या फाइनेंशियल स्ट्रेसेस की वजह से इमोशनल स्ट्रेसेस, ये दोनों बातें हैं, काफ़ी हद तक वैलिड भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत सारे रीज़न्स हैं कि जिसमें बर्दाश्त की बात हो रही है, समझ की बात हो रही है। साहिर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो भी चीज़ इंसान गलती करता है ना, वो उस जगह करता है जहाँ उसको नॉलेज नहीं होती। हमें इमोशंस को लेकर पढ़ाया समझाया नहीं जाता। हम हर चीज़ में, गाड़ी ख़रीदने निकलेंगे तो सारी चीज़ें करेंगे, उसके कलर से लेकर, उसकी चॉइसेस से लेकर, ब्रांड से लेकर सारी चीज़ें, एक छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट वी डू विद अ वेरी लॉजिकल रीजंस। शादी जैसी चीज़ के ऊपर हमें लगता है कि बस जिस दिन आपने बोल दिया ना कबूल है, अब आपको सब आना चाहिए, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मार्जिन और एरर तो हम ना देते हैं ना सोसाइटी हमें दे रही होती है। और उसकी हमें शादी के लिए, शायद आप ये कहना चाहते हैं हम शादी के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता? प्रिपेयर करना, देखिए मैं अगर आप जनरल बात करें तो लोगों की डिस्कशंस क्या होती हैं अपने बच्चों के साथ
कि अगर बच्ची होगी तो बेटा तुम्हारी शादी हो रही है, बहुत कुछ होगा, बर्दाश्त करना है। अगर अच्छा, आज भी वो जुमला बोला जाता है कि तुम डोली में जा रही हो, डोली में ही आना, ये बोला जाता है? यस, इन मोस्ट ऑफ द फैमिली। आई जस्ट वांट टू नो बिकॉज़ पहले एक ज़माने के अंदर ये बड़ा एक जुमला बोला जाता था, बड़ा कॉमन था ये जुमला। ये मुहावरा तो साफ ज़ाहिर है जो पुराने वक्तों के अंदर जो है ना ये बहुत इस्तेमाल होता था, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। देखें ये जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जब शादी होती है तो बेटी को तलकीन यही की जाती है कि बेटा ये घर जो है ना, अब इस घर से आप जा रही हो, ये आपका जो शोहर का घर है, ये आपका घर है, अब आपका यहाँ से जो है ना जनाजा उठेगा, यहाँ से डोली गई है वहाँ से जनाजा उठेगा। और देखें महाव्रतन कहा जाता था, ये नहीं अभी भी है, अभी भी है। मैं ऐसी खवातीन को भी जानता हूँ जिनके इख्तिलाफात हुए, नाराज़गियाँ हुई, उसके बावजूद भी नहीं आओगी और पेरेंट्स नहीं आएंगे तुम्हें बचाने। ये महाव्रतन ताकि बच्ची के दिमाग में ये रहे कि वो मेरा घर है, मुझे अपना घर बसाना है, इस वजह से कहा जाता था। और अभी भी अगर कहा जाता है तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ही कहा जाता है। लेकिन ये मुहावरा नहीं कि बहन भाई भागेंगे नहीं, माँ बाप जाएंगे नहीं, कोई उसको हेल्प नहीं करेगा, इट्स रॉन्ग। इसको इसलिए कहा जाता था कि वो अपना घर बनाते रहे। एक मिनट वो कुछ बात करें जी। देखें ये मुहावरा बोला जाता था। अब आने वाले दिनों में जो वक्त अभी हम देख रहे हैं, जब से यहाँ पे रेवोल्यूशन आया है, हमारे पे मोबाइल आया है, सोशल मीडिया आया है, अब लोगों की तरजीहात बदल गई हैं। पुराने वक्त के जो लोग थे वो बहुत बेहतर थे, कोशिश करते थे, रिश्तेदारियाँ, ताल्लुकदारियाँ वो सब निभाते थे। अब जो नई जनरेशन आई है उनके अंदर अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। अगर किसी बच्ची की हम शादी करते हैं, हमारे पास जो ख़ास तौर पे केसेस आते हैं, 2-2 महीने बाद भी तलाक़ें हो रही हैं, 6-6 महीने बाद भी हो रही हैं, साल बाद, इवन के 4-4, 5-5 बच्चों की माएँ। 2 महीने के बाद क्यों होती है तलाक? देखिए उसका रीज़न ये होता है, देखें जब ये वो शादी होती है या लव मैरिज होता है या कोर्ट मैरिज होती है। जब लव मैरिज के अंदर जब आप लड़का लड़की से प्यार मोहब्बत करता है तो उसके बाद उसको सुहाने ख्वाब दिखाता है कि मैं आपको ये घर दूंगा, मैं आपको गाड़ी दूंगा, मैं आपकी ये चीज़ें करूंगा। जब ये चीज़ें जो सारी जो है ना वो तय हो जाती हैं, उसके बाद जब शादी होती है तो वो लड़का उसके ऊपर नाकाम रहता है, तो लड़की को ये महसूस होता है कि ये जो है ना इसने मेरे से झूठ बोला है। इसके ऊपर दोनों मियाँ बीवी के इख्तिलाफात होते हैं। लड़की फिर फ़ौरन जो है वो खुल्ला की तरफ आती है, आके कोर्ट में केस करेगी या फिर जो है उनकी फैमिली के साथ जो है ना लड़के के साथ लड़ाई झगड़ा करेगी, मुझे डिवोर्स दे दो। तो ये रेशो बहुत ज़्यादा है। कल ही मैंने एक डिवोर्स कराई है, 2 महीने बाद हुई है, कोर्ट मैरिज हुई है। 2 महीने बाद 2 महीने बाद दोनों मियाँ बीवी ने रिश्ता ख़त्म कर दिया। लड़की ने कहा जिसने मुझसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, ये तो कंगला है। अब उसने क्या उससे कहा था, उसने एक एग्रीमेंट लिख कर दिया कि मैं आपको जो है मलेशिया लेके जाऊँगा, मैं आपको अलग घर दिलवाऊंगा, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, मैं आपको ये चीज़ें दूंगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मैं उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए। एक सवाल, उसके बाद आप बात कीजिए। एक सवाल, तो ये शादी थी या कोई कॉन्ट्रैक्ट था? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें मलेशिया लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, व्हाट इज इट? देखिए ये चीज़ें बाकायदा, ये जब निकाह हुआ है, निकाह के अंदर 10 लाख रुपए हक में रखा गया। उसके बाद दोनों का एक बहमी मुआहदा हुआ है, आपस में सिविल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों का। उसके ऊपर उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ, पूरी टर्म कंडीशन में लिखी है उसके अंदर जो ना कि ये चीज़ें जो है मैं करके दूंगा आपको जो ना। जब वो चीज़ें नहीं हुई तो लड़की जो है ना वहाँ से वापस आ गई है। अब वो लड़की क्लेम कर रही है, जब लड़के ने डिवोर्स दिए, कि मुझे ये तमाम चीज़ें जो है ना चाहिए और मैंने जो इससे मुझे लिख कर दी है, उसका केस भी हमने दाखिल कर दिया और नोटिस भी हो गया उसके बाद। ये वही बात है ना कि जो तरबियत में हम इमोशंस की बात करते हैं ना, हम लड़कियों की तरबियत ना बहुत मतलब जो मुझे ऐसा लगता है, जो हम सब माओं को और औरतों को स्पेशली समझना है, हमें ऐसा लगता है कि एक कैनवस में एक हीरो है और वो हीरो हमारी हर खुशी का ज़िम्मेदार है, और अल्लाह ना करे कुछ गलत होता है तो सारा ज़िम्मेदारी भी उसके ऊपर है। जो सिंड्रेला की कहानी हमने बचपन में सुनी है ना, ये उसी के इम्पैक्ट्स हैं। तो हम तो अगर आप इस पूरी सिंड्रेला में जूतियों का था, मैं गायब कर देता हूं। तो अल्टीमेटली ना वो जूतियां होती ना सिंड्रेला की कहानी हमने सुननी पड़ती। और अल्टीमेटली अगर जैसे अब आप बात कर रहे हैं इस पूरी चीज़ में, जो जैसे मेरे पास अगर रिलेशनशिप कोचिंग के लिए लोग आते हैं तो एक्चुअली तो मुझे मर्दों से अब हमदर्दी होने लगी है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एक ऐसी आर्टिफिशियल वर्ल्ड है जो कि लड़कियों के दिमाग में हम खुद क्रिएट कर रहे हैं अपनी वजह से। अच्छा, वो कौन क्रिएट कर रहा है? एक टेलीफोन कॉल, लेट मी सी दैट, वो कौन क्रिएट कर रहा है? अगर है भी तो वो कौन? क्या सिर्फ इल्ज़ाम ज़्यादा किस पे आता है, ये भी राय लेते हैं हम पहले पूछते हैं, फिर उसके बाद एक टेलीफोन कॉल के बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? ठीक ठाक, मेरा नाम फैसल खान है जी, मैं कराची से बोल। जी फैसल। जी मैं बस ये टॉपिक सुन रहा था जी। टॉपिक तो बहुत अच्छा है लेकिन बड़ा तकलीफ दे है। yes. ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा जायज़ काम जिसको अल्लाह पाक नापसंद फरमाते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है फैसल। अच्छा जी। और दूसरा ये है कि इसके पीछे क्या हालात होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इससे हम सब वाकिफ़ हैं। क्योंकि हमें चाहिए कि बस हम अपने बच्चों की परवरिश
उनके ऊपर ध्यान दें ताकि आगे जाके ग्रो होके वो इन तमाम चीज़ों को की अहमियत को समझें, रिश्तों की इम्पोर्टेंस, उनकी इज्जत को समझें। दूसरी चीज़ यह है कि जी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए एक दूसरे को। हर रिलेशन में रिस्पेक्ट ज़रूरी है। यस। और हम एक दूसरे को इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो चीज़ें उसी तरह बेहतर चलेंगी। दूसरी आपके साथ गेस्ट हैं माशाल्लाह एनी अरसलान, मैं इनको और जगहों पर भी फॉलो करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ माशाल्लाह। शी इज़ अ वेरी गुड स्पीकर। अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत और तरक्की देंगी और आपको भी माशाल्लाह। बहुत सर, तो थैंक यू। अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहें तो मैं बिल्कुल नहीं जवाब नहीं फैसल, बस व्हाट डू यू थिंक, मैं इन सब से पूछूंगा, मुझे सिर्फ ये बताइए व्हाट डू यू थिंक कि यू नो कसूर ज़्यादा आज के माशरे में किसका है, ख़वातीन या मर्दों में से किसका ज़्यादा कसूर है, और क्या आप सोचते हैं कि इसको हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? सर ये देखें, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती। मैं अगर हवा में हाथ चलाता रहूँ कभी आवाज़ क्रिएट ही नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के अंदर जो सबसे ज्यादा कसूर है ना, वो टॉलरेंस और सब्र का है। हम लोग एक दूसरे के साथ ना, और रिस्पेक्ट, हम रिस्पेक्ट चाहते तो हैं, देते नहीं हैं। हम टॉलरेंस चाहते हैं कि दूसरा उसका मुजाहरा करे, हम करते नहीं है। सब्र हमसे होता नहीं है, हम दूसरे से उसकी तवक्को रखते हैं। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट और चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, तराजू को बराबर रखें। जिस तरह से परवरिश औलाद की सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, बाप का भी उसमें इतना ही अमल है कि वो अपने माँ औलाद पे तवज्जो दे। इसी तरह रिश्तों में भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लाजमी नहीं है कि हम इंसान हैं, हमेशा मैं ही ठीक होगा या सामने वाला ही गलत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो असल मसला ये है कि दो चीज़ों पे अगर हम काबू कर लेना कभी तलाक नहीं होगा। एक गुस्सा, दूसरा ज़बान। मीठी ज़बान बहुत सी चीज़ों के मसलों का हल तलाश करती है। दूसरा गुस्सा अच्छा चलते हुए काम को भी ख़राब कर देती है। हमारे यहाँ मसला यही आता है कि हम फौरी तौर पर गुस्से में आ जाते हैं और ज़बान ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि दूसरे के दिल को ज़ख्म कर देता है। तो आप जब भी जो भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसका अंदाज़ गुफ्तगू अच्छा होना चाहिए। आप बेशक उससे एग्री नहीं करें। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान, लोग कहते हैं कंपैटिबल, हर इंसान फर्क होता है। I tell you, कोई जिंदगी और कोई मियाँ बीवी कंपैटिबल नहीं होते। आपको कंपैटिबल बनना पड़ता है, आपको कंपैटिबल बनना पड़ता है, आपके उसके मूड्स को समझना पड़ता है, आपको हर चीज को लेकर चलना पड़ता है। ये नहीं कि वो भाई कंपैटिबल नहीं था। व्हाट इज कंपैटिबिलिटी? ये क्या वर्ड मैं आजकल सुन रही हूँ, कंपैटिबल। हमारा बाप क्या था, हमारी माँ क्या थी, तीसरी चौथी जमात पढ़ी हुई, बाप और हमारा क्या था। तो कंपैटिबल बने ना वो आपस में, हमारा मदर नेचर ने हमको डिफरेंट बनाया हुआ है। हम नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं डंडा ढूंढ रहा हूँ। एक औरत जरूरत है, मर्द को कंफर्ट देना चाहिए फर्स्ट। मर्द को जो औरत मर्द को कंफर्ट देगी वो कंपैटिबल होगी। बस वो ये समझ लो, वो औरत कंपैटिबल है जो मर्द को कंफर्ट देगी और जिसमें टॉलरेंस होगा। She is so much my mother, honestly. So much like my mother. I would like to interject here. नहीं भाई, कंपैटिबल क्या चीज होती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कंपैटिबल नहीं था, अभी कंपैटिबल बनो तो। क्यों नहीं बन रहे हो? क्यों नहीं बन रहे हो? हाँ, सही बात है। अपने मियाँ के मूड को समझो, उसको देखो क्या चाह रहा है, क्या खाना चाह रहा है, किस तरह का उसका मूड है, क्या टाइमिंग्स उसके हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली चलो तो एवरीथिंग इज कंपैटिबल। मिसेस खान ब्रेक ले ले, बता दीजिए, ब्रेक ले ले। मेरा मियाँ मेरे साथ बिल्कुल कंपैटिबल नहीं था। एक ब्रेक ले रहे, ना उसके टाइमिंग्स मिलते थे, ना उसका खाना पीना मिलता। दोनों ही हैं, मतलब आप सिर्फ ये नहीं कह सकती कि भाई इसमें शौहर की गलती है। देखिए, लोग मिसाल देते हैं ना कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक ख़राब होगा तो ज़िंदगी ऐसा ही है कि कुछ गलतियाँ लड़कियों की होती है, कुछ लड़कों की होती है। दोनों ही होते हैं रेस्पॉन्सिबल, और फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं रेस्पॉन्सिबल। इसके अंदर लड़के के भी हो सकते हैं, लड़की के भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हाँ, बच्चों को समझाना चाहिए कि ये चीज़ जो है गलत है, तलाक वगैरह जो भी है नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में, हम हिंदू,
हमारे में मैं समझता हूँ 1% रेशो भी यहाँ पाकिस्तान में नहीं होगा तलाक का, क्योंकि हम तो 1 रिलेशन ही रखते हैं, लव मैरिज हो जाए या अरेंज मैरिज हो जाए उसी को ही एक्सेप्ट करके 99% लोग उसी पे ही चलते हैं। माँ मुझे मासी बना दिया, मैं मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ। हर बच्ची को हम समझाते हैं बेटा सेक्रीफाइस करो, साल कम से कम 1 साल सेक्रीफाइस करो, और इंशाल्लाह जो बच्ची जिसकी समझ में आ जाती है ना ये बातें, जिन माँ बाप की या जिन बच्ची की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ना उनको खुला होती है ना तलाक होती है। तो फैसला यही हुआ कि मोबाइल जो है बिगाड़ है इसका ना। सबसे ज़्यादा मीडिया जिम्मेदार है इसका, जो आजकल मीडिया तो हाईलाइट कर रहा है ना इन मौज़ूआत को, हम तो दबा देते हैं अंडर दी कारपेट रख के। खवातीन को तकरीबन जो ख़राब कर रहा है वो ये मोबाइल सबसे ज़्यादा। तो मर्द तो जब ख़राब होगा ना जब औरत ख़राब होगी। एक दूसरे से बातचीत नहीं करे, मीडिया मोबाइल से बातें कर रहे हैं। हमारा कम्युनिकेशन जो है वो अब सोशल मीडिया आ गए ना, तो हम उससे कम्युनिकेट हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो 2-3 जुमले समझ में नहीं आते। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंसेस। वाई डू वी थिंक कि ये ख़वातीन को मोबाइल ख़राब कर रहा है? वाई डू वी थिंक दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। वाई डू वी थिंक कि बेटी है तो बेटी अपने सारे ख्वाब जी सकती है, जो किसी की बेटी को आप ले आए हो तो वो कोई ख्वाब नहीं जी सकती। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। वाई इज़ इट, मतलब मेरी समझ में ये बात नहीं आती, वाई इज़ इट दैट यू नो women go out and work and then they come back and you're expecting them to be a wife, a sister, a mother. You're expecting them to be everything that you're not. I'm sorry, no, I don't get it. I just don't get it. मतलब मैं ये डिसएग्रीमेंट नहीं है किसी से ना, मैं कोई ये कोई ये है जी क्या शोविनिज्म बस यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है? आपकी मर्दानगी यहाँ पे आके ख़त्म हो गई, किचन में नहीं जाएंगे आप, तुमने मुझसे ऐसे इस लहजे में बात कैसे की, एंड ऑल दैट। लिसन ऑनेस्टली, कभी कभी मर्द का मीटर आउट होता है, बिल्कुल आउट होता है, लेकिन कभी कभी ख़वातीन का मीटर भी आउट होता है। जस्ट रिमेंबर दैट, जस्ट रिमेंबर। और कोई दोनों में अच्छा या बुरा नहीं है, दोनों बराबर के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इशू कहाँ आता है? इशू जब आता है जब मुझे ना इस किस्म के जुमले सुनने को मिलते हैं कि ख़वातीन को मोबाइल ने ख़राब किया है, मर्दों को कुछ नहीं किया मोबाइल ने। मर्द पासवर्ड क्यों लगाते हैं अपने मोबाइल पे? Why? I'm asking. Do we have any answer? No, we don't have any answer. मेरा सिर्फ एक इशू है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। ख़वातीन और मर्द, उनके जेंडर्स अलग ज़रूर हैं, जज्बात तो दोनों रखते हैं यार। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से थोड़ी बज रही है। डिवोर्स सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही बिकॉज खुदा ना करे औरत ख़राब, डिवोर्स इस वजह से भी हो रही बिकॉज मर्द भी ख़राब हो सकता है। कभी कभी दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं होते। कुछ कहना चाहती हैं मैम? जी मैं कहना चाहती थी कि पिछले 30-40 सालों में औरतों को इतना पढ़ाया है कि मेरी बेटी काम करेगी, मेरी बेटी प्रोफेशन रखेगी। और जिस तरह मिसेस खान कह रही है वो भी सही ही कह रही हैं कि पहले क्या होता था, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती थी बीवी बनना और माँ बनना बड़े होके, तो आपकी बचपन ट्रेनिंग होती थी सिलाई कढ़ाई, खाना पकाना वगैरह। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी बेटी को डॉक्टर बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गोलोटी वाली बहू बने उसके बाद। सो वहाँ एक इनकॉन्ग्रुएंस आ रही है। और वही चीज़ मर्दों के साइड से, मर्दों की अपब्रिंगिंग एवॉल्व नहीं हुई जिस तरह औरतों की हुई है। तो क्या होता है कि वो मर्द, उनको बड़ा क्या जा रहा है कि आपने बस प्रोवाइडर बनना है, आपने अपने सारे पैसे घर में देने हैं और अपने बीवी और बच्चों का ख्याल रखना है, मगर ये नहीं कहा जाता कि आपने पार्टनर अच्छा बनना है। और जो हम सीख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स होती क्या है, वो बॉलीवुड, लॉलीवुड, हॉलीवुड से सीख रहे हैं, जो एक बहुत रोमांटिसाइज सिंड्रेला वर्जन है। अच्छा, मैं सिर्फ इसी बात पे तो कुछ लोग ना राज्य से नहीं निकले। अच्छा साहिर, मैं इसी बात पे ऐड करती हूँ विद एक्चुअली मतलब कोड एंड कोड विद द एक्चुअल कोचिंग मैकेनिज्म। जो मुझे एक लड़के ने अप्रोच किया, उसका पॉइंट ये था कि मेरे कोई रिलेशनशिप नहीं रहते, ठीक है, तो इसकी वजह से वो एज एन अ कोच मुझे उसने अप्रोच किया। अब जब मैंने उसे, ये एक थेरेपी मॉडल होती है पार्किट, मैं सिर्फ उसका जिस्ट बता रही हूँ, जब उसको डीकोड करना शुरू किया ना, तो मुझे जाना था उस जगह तक कि उसका आइडियल क्या है, उसकी रिलेशनशिप ना रहने की वजह क्या है। अब हुआ ये कि जब मैंने उससे बात करना शुरू की कि तुम्हें कैसी लड़की, तो मुझे ना आप जैसी बंदी पसंद है, जो आउटगोइंग हो, जो वेल स्पोकन हो, वेल ड्रेस्ड हो, यानी इन अ सेंस कि जब वो नक्शा खींच रहा था कि वेल स्पोकन हो, आउटगोइंग हो, पढ़ी लिखी हो, XYZ, ठीक है। अब एक शेल्फ में मैंने इसे पार्क किया सिर्फ डीकोड करने के लिए कि इसको पसंद क्या है। जब मैंने उसको ग्रेजुअली किसी और मोमेंट इन टाइम पे बातचीत के बाद, चेक करने के बाद, मैंने उससे पूछा कि व्हाट यू लव मोस्ट अबाउट योर मदर, ठीक, क्योंकि उसको मुझे कनेक्ट करवाना था, उसको ये समझाने के लिए कि आपकी जो रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं ना, उसका रीज़न एक बहुत बड़ा आप में लाई करता है जो आपको नहीं पता, और मैं एज एन अ कोच आपको वहाँ तक लेके जाने की कोशिश कर रही हूँ। जो चीज़ें वो अपनी मदर में आइडियलाइज़ कर रहा था वो बिल्कुल होम बाउंड थी,
बिल्कुल ऐसे ही कि घर का ख्याल करना, अपनी प्रायोरिटीज़ को बच्चों के हिसाब से सेटल करना। तो द मोमेंट वो अट्रैक्ट हमेशा उस तरफ हो रहा था जो उसके घर में मुयस्सर नहीं था, जो उसकी तरबियत का भी हिस्सा नहीं था, जो उसके घर का माहौल भी नहीं था। तो ऐसी चीज़ जो उसने नहीं देखी वो उसे फैंटेसाइज करती थी। बट द मोमेंट उसका बॉक्स खुलता था और वो उसको अपने जोन में लेकर आता था, तो अब उसे वो चाहिए जो उसने एक्चुअली हमेशा देखा है और हमेशा जिया है। तो आई कम्प्लीटली अग्री एंड व्हेन आई सेड इट टू हिम ऑन हिज फेस सॉफ्टली, ही एक्चुअली रियलाइज्ड कि द डिस्टेंस इज़ इन मी, मैं खुद पोल्स अपार्ट हूँ, मुझे नहीं पता कि व्हाट आई एम सीकिंग। और वैसे भी एक और बात, एक बात मैं कह लूँ फिर उसके बाद आप बात करिए। आप ना सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं, ऑफ कोर्स इंसान उसी तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसके पास नहीं होता। आप सीख सकते हो, सो लर्न, दैट्स ऑल। लर्न टू रिस्पेक्ट, दैट्स इट। लाइफ को इतनी गुंजल में, और लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। इंसानों के प्रॉब्लम लेके आप कहाँ पर कितना जियोगे यार। और कोई रिलेशनशिप भी जो है ना, आई एम सॉरी, बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरा टेंजेंट ज़रा दूसरा है। अंडरस्टैंड करना, यू ऑल वर्क फॉर नथिंग, वी ऑल वर्क फॉर नथिंग। व्हाट शी डज, दैट्स व्हाट आई डू टू, आई टीच। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड, नो मैटर व्हाट हैपेंस, एट द एंड ऑफ द डे इट अमाउंट्स टू नथिंग। We all work for this grand nothing. हम इस grand nothing के लिए काम करते हैं। But let's get to the topic and let's see. जी अलीम भाई। मसला ये हम सबको बताते हैं अपना प्रॉब्लम्स, मगर जिसके साथ प्रॉब्लम है उसी से बात नहीं करते। इनके पास आ जाएंगे, सास के पास चले जाएगी, माँ के पास, मगर अब जो बीवी है उससे बात करें। समझने की नियत से बात नहीं करते, लड़ने की नियत से। लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम होता है दोस्त के पास, यार मेरी बीवी नहीं समझती, ये प्रॉब्लम है, इनके पास आएंगे, मेरी बीवी नहीं समझ, तो वो बात आप अपनी बीवी से करें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है और तुम इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, मैं भी कोशिश करता हूँ समझने की, हम दोनों मिल के चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाते हैं। नुदरत से पूछना और इनसे पूछना, लियाकत भाई से। जी नुदरत, आपके ख्याल में डिवोर्सेस क्यों होती हैं? Main reason is lack of communication. Okay. Obviously, because when there is no communication, the chemistry cannot develop between spouses. ठीक है, अब जब केमिस्ट्री ही डेवलप नहीं हुई तो वो आगे ज़िंदगी में अपने कैसे बढ़ेंगे। यहीं पे यही चीज़ एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को राइज करती है, जैसे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती। बोथ द पार्टनर्स कैन नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पे फिर क्या होता है, डोमेस्टिक बिजनेस, शादी इज नॉट अ बिजनेस। इट्स नॉट अ बिजनेस, बट इट्स अ कमिटमेंट। शादी is a commitment and business, they are two different things. Exactly, I agree with you, but the commitment of the husband is that he is going to take the responsibility of the entire family. अब यहाँ पे problems ये आती हैं कि मदर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है जब शादी हो जाती है, बीवी की नीड्स को जो है, वाइफ की नीड्स को निगलेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, बहुत सारी इस तरह की अच्छा, मैं खुद आप लोगों से सवाल करूंगा, क्या फाइनेंशियल नीड्स की वजह से भी, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस की वजह से भी शादियां नाकाम हो रही हैं? बहुत ज़्यादा। एक सेकंड जी। And you know the comparison in our society, अब एक जॉइंट फैमिली में हम रह रहे हैं, एक बंदी जो है, एक उनकी जेठानी है या देवरानी है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इज वेरी हाई। अच्छा, इसकी वजह से भी होता है। एग्जैक्टली, दिस इज वन ऑफ द कॉज, कंपैरिजन। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया है सोसाइटी में। ऐसा है तो अमीरों के यहाँ तलाक क्यों है? अगर ऐसा है तो अमेरिका में क्यों तलाक हो रहा है, यूरोप में क्यों तलाक हो रहा है? देखिए, पैसा अगर मसला है तो फिर तो सारे अमीरों को तलाक ही नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं कह रही हैं, वो ये नहीं कह रही हैं कि सिर्फ इस वजह से होती है, वो कह रही हैं दिस इज वन ऑफ द रीजंस। वन ऑफ मेक इट अ रीजन। नहीं, ये स्टडी है बॉस, ये स्टडी है, ये रीजन है। कंपैरिजन तो इज अ रीजन। दे फर्स्ट सीक फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी व्हेन दे आर नॉट इन द बॉन्ड। वो सही कह रही हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इस वाली जनरेशन की बात कर रही हूं मैं। सर बिजनेस आज मेरा कॉल ले लो मेरे भाई। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर अमीर हूं मैं, कल गरीब हो जाता हूं तो तलाक दे देंगे। दिस इज नॉट द वे। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक सेकंड, लेट्स बी ऑनेस्ट। यस, आपको मालूम है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, स्टडीज शो करती हैं। बट देन यू आर मैरिंग माय मनी, नॉट मी। फाइन, बट मैं आपको ये आप मेरी दौलत से शादी कर मेरी बात सुने, मुझे ये, मैं इस कोर पे डिस्कशन नहीं हो रहा कि आप क्यों शादी कर रही हैं या आप क्यों कर रहे हैं। देखें, हम ना औरतों को तो शैलो होने का ताना दे देते हैं। हम ये तो कह देते हैं कि औरतें शैलो हैं और उठा के वो शादी करती हैं बिकॉज पैसा नजर आता है। हाँ। क्या मर्दों की चेकलिस्ट नहीं होती? हाँ। तो सॉरी, मर्दों की भी चेकलिस्ट होती है। कौन सा ऐसा मर्द है? सर ये हमारी रियलिटीज़ हैं और इनसे, और ये स्टडीज़ भी शो करती हैं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि सिर्फ इस वजह से तलाक होती है, उन्होंने कहा दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस।
और 14-15 जो रीजंस हैं उनमें से एक रीज़न तकाबुल भी है, मुकाबला भी है। और इसकी वजह से डिवोर्सेस होती हैं। और आपने ये कहा, मैंने अपने साथ बहुत सारे और लोगों के साथ ये चीज़ें होती भी देखी हैं, अपनी फैमिलीज में देखी हैं, इधर उधर देखी हैं। आपके पास पैसा नहीं रहा, डिवोर्सेस हो गई। क्योंकि देखें एक घर में देवरानी जेठानी रह रही है और अच्छा, देवरानी टेलीफोन कॉल में ले लूं, कॉल के बाद बात करूंगा जी। गुड मॉर्निंग साहिर। गुड मॉर्निंग या कैसे हैं आप? भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी गर्म गर्म गुफ्तगू सुन रहा था और सबको सलाम हो नबी मौलवी साहब स्पेशली, और हमारी जो मिसेस खान है वो, मैं इनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि यह महफिल जो आज सजी है कोई हम जैसा तो सामने आए, इनके लिए तो यही मैं कहूँगा माशाल्लाह। खैर एनीवे देखिए साहिर, मेरी शादी को 26-27 साल, तकरीबन 27 साल हो चुके हैं। मैं इतना कहूँगा, देखिए बात की शादी ऐसा, मेरे फादर कहते थे शादी ऐसा एक बंडल है जिसमें अपने पार्टनर को कुछ अच्छाइयों और कुछ बुराइयों के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। आपको सबसे बड़ी चीज है एक दूसरे को बर्दाश्त करना। और जो मैंने चीज सीखी है ना, जैसे अगर मैं मोस्टली ये होता है कि हम अपने माँ बाप को आइडलाइज कर रहे होते हैं। अगर मैं आज शादी करके किसी लड़की को लाया हूँ, तो इस दौर की बच्ची को लाया हूँ ना, मैं वो नहीं ट्रीटमेंट कर सकता जो मेरे अब्बा और मेरे अम्मा करते थे। आज की दौर की बच्चियां सारे पढ़ी लिखी हैं, सवाल जवाब करती हैं, वो उनका अपना एक थिंकिंग होता है। पहले तो जाहिर बच्चियों को तो एक मकसूद इतना ज्यादा बोलती भी नहीं लगते। तो हमें ये बात समझनी चाहिए, वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें डिफरेंसेस इसलिए हो जाती हैं कि देखिए डोमिनेशन फैक्टर ना कभी भी नहीं होना चाहिए, कोई एक दूसरे पे डोमिनेट नहीं होना चाहिए, किसी को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग लेवल पे रहना चाहिए। और अगर कोई देखिए बात ये ना कि जब आप शादी कर रहे होते हैं ना, हम कितना पैसा शादियों पे लगाते हैं, कितना मेरी बात सुने, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो जाए यार, कभी कभी डोमिनेंट हो जाए, कभी वाइफ हो जाए, कभी मर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए ना। हमारे साथ एक सेकंड, हमारे साथ ना बड़ा अजीब एक सिली किस्म का मसला है हमारे साथ। हम रिलेशनशिप को पता नहीं क्या कौन सी उतरी हुई चीज समझते हैं। There are two humans यार, दो ह्यूमंस हैं आपस में। भाई वो आप कह रहे हैं ना, लेकिन मसले के ऐसा होता नहीं है। देखिए बात ही कि हम जब आप मुकाबलेबाजी पे आ जाए ना, फिर बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर शायद आप लोग मिस कर गए, देखिए जो मियाँ बीवी के डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह है, लेकिन जो उसके पीछे लोग प्रोवोक करने वाले हैं ना, वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वो लोगों को इश्तियाक दिलाते हैं लड़कियों को, या आप जैसे आजकल मोबाइल है, एक मिनट की रिपोर्टिंग होती है, आपको मिसगाइड करते हैं। जब उनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, कोई साथ नहीं खड़ा होगा। ये तो हम इस पे हम बिल्कुल एक सेपरेट शो करेंगे या बिल्कुल सेपरेट शो करेंगे, बिकॉज आई थिंक ये जो एक्सटर्नल इंक्लूजन होता है लोगों का ना, ये किसी भी रिलेशनशिप को ख़राब करने में कोई भी आपका बेस्ट इंटरेस्ट अपने माइंड में नहीं रखता। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव यू एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अच्छा मैं नदीम, मैं इनके पास आता हूँ। आप चूंकि डिवोर्सेस को देखते हैं, लियाकत भाई आपके ख्याल में सबसे बड़ी वजह क्या होती है? देखें सर भाई, वो अगर बताऊँ यहाँ पे हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन कुछ 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, मलीर है, साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल, जो है ना, आप हर फैमिली कोर्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे जो है ना फैमिली मैटर नज़र आएंगे। उसके अंदर खुला का, इसके अलावा जैक्टिटिशन ऑफ मैरिज का, कंजुकल राइट्स का, गार्डियन वार्ड का, मेंटेनेंस की ये केस आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर आपको ख़वातीन जो आती हैं हमारे पास, जब हमारे पास आती हैं हम उससे पूछते हैं कि भाई आपकी शादी को इतना अर्सा हो गया, आपके बच्चे इतने हो गए, आपको क्या रीज़न हैं कि क्यों जो है। लेकिन जो मोटे मोटे रीज़न वो बताती हैं, पहला एक तो ज़हनी आमदनी ना होना, दूसरा जो है शक करना, तीसरा मारपीट तशद्दुद, चौथा अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी न करना, बच्चों को छोड़ के चले जाना, या दूसरी औरतों के अंदर जो है ना दिलचस्पी लेना, ये जो सबसे ज़्यादा बिगाड़ बनता है। और तीसरा जो है, इसके अलावा जो कहते हैं जी इनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट। देखिए जब एक इंसान, शोहर की भी जिम्मेदारी बनती है, औरत की बनती है, लेकिन जब एक मियाँ बीवी की शादी हो जाती है, उसके बाद जो है सबसे पहले तो उसके फैमिली के लोगों को इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मर्द की यह जिम्मेदारी बनती है कि जब आप किसी की बेटी को घर में लेकर आए हो, आपने उसको चादर चार दीवारी देनी है, आपने उसका इलाज मुआवजा कराना है, आपने उसको मेंटेनेंस देना है, आपने उसके जो है ना घरेलू अखराजात पूरे करने हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब लड़की आ जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो मर्द फिर अपनी जिम्मेदारियों से कतराता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि औरतें जो है वो उसको हस्बैंड को तंग करती हैं, कहीं ऐसा होता है कि मर्द भी जो है ज़्यादती कर रहा होता है। अब जैसे एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का इलाज कराए, उनका खाना पीना राशन उनको डाल के दे, अगर वो नहीं देता, मकान का किराया नहीं देता, तो औरत कहाँ जाएगी? इस बात के ऊपर झगड़े होते हैं। तो इस एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि शौहर का बीवी को टाइम न देना, दूसरी औरतों के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट रखना, या उनको घुमाने फिराने न ले जाना, या उनकी ज़रूरियात का पूरा न करना, एक रीज़न ये भी जो है ना हमारे सामने आता है। तीसरा, फिर जब ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो फिर मर्द हाथ उठाता है। अभी भाई ने कहा था ना कि ज़बान और जो है ना वो, अब औरत क्या करती है, ज़बान उठाती है,
मर्द गुस्सा करता है, हाथ उठाता है, इसके ऊपर बिगाड़ पैदा होता है। अब उसके बाद आती है मोबाइल की जिम्मेदारी। जब मियाँ बीवी में छोटा सा इख्तिलाफ होता है, फिर मोबाइल के ऊपर बीवी जो है ना फ़ौरन बताती है अपने घर वालों को कि देखिए जी मेरे शौहर ने आज गुस्सा मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। हम सब इसी गुफ्तगू में इन्वॉल्व होते हैं। वी आर लुकिंग फॉर द रीजंस के डिवोर्सेस क्यों ज़्यादा बढ़ रही हैं। ब्रेक। शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे, रोते रहे। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे, रोते रहे। तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं तुम घर साथ हो, मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। I just wanted to do that. My voice is not there yet, लेकिन आ जाएगी। खूबसूरत Yeah, you like it? इसके ऊपर मैं एक शेर कहूँगा, कह दे। ये सच है नहीं मरता कोई किसी के लिए, ये सच है नहीं मरता कोई किसी की जुदाई में, मगर खुदा किसी को किसी से जुदा ना करे। अगर अल्लाह ने कर दिया तो उसको समझ लें कि अल्लाह ने कर दिया है, उस पर क्वेश्चन ना करें, चले जाएं आप, मुस्कुरा लें, कुछ नहीं होता। I'm sorry, I'm not one of those people. I don't look back, I don't read my books backward. No, I don't. Allah Hafiz, bye bye, sayonara, good luck, live your life. I don't care. You want to live or die? I don't care. It's as simple as that. I mean, I'm sorry. लोग मुझे बोलते हैं आप इतने संगदिल क्यों हैं? I am not संगदिल. It's just plain. आपको मेरे साथ रहना ही नहीं है, तो मत रहो. Walk away. Bye bye.
मुझे क्यों निकाला? Gracefully, yes. हैं? मुझे क्यों निकाला? ओ भाई मुझे कहीं मैं अगर अपनी स्टोरी People get आपको stuck. रियल बताऊं, आज मैंने सुना कभी दे। जिंदगी में नहीं सुनाई किसी हैं? को। Okay. Please. We would love to. मैं अपने शौहर को बहुत चाहती हूँ और बहुत चाहती रही, और मैं बहुत अप्स एंड डाउन से गई हूँ। मेरी जब शादी हुई मेरी माँ को भी नहीं पता था। ही यूज्ड टू ड्रिंक, ही यूज्ड टू गैम्बल। सिगरेट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे भी नहीं पता था ही यूज्ड टू गैम्बल। उसका बहुत अच्छा बिजनेस था, एडवर्टाइजिंग बिजनेस। खैर उसके दोस्तों ने उसको गलत रास्ते में डाला, जो कुछ भी था पैसे वैसे लेते रहे, यहाँ तक कि वो फ्लाई करता था लाहौर गैम्बल करता था, फिर आता था हॉर्स, उस वक्त हॉर्स राइडिंग बड़ी होती थी उस ज़माने में। तो मुझे कुछ भी नहीं पता होता था कि बाज़ दफ़ा उसके पास इतना पैसा, बाज़ दफ़ा ही वॉज ब्रोक। तो खैर आई वॉज़ वेरी यंग एट दैट टाइम, नॉट वेरी यंग बट आई वॉज़ यंग, लेकिन मैंने ऐसी लाइफ नहीं देखी थी बिकॉज हमारे घर में बड़ी सिंपल लाइफ थी। सिंपल लाइफ जैसे लोगों की चलती है। तो जब ये रिवील हुआ मुझे सब कुछ कि ये ऐसा है, उसके एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ये जाते हैं और ये गैम्बल करते हैं और इतना इतना पैसा बर्बाद करके आते हैं, यहाँ तक कि दोस्त भी लेकर और इनसे खेलते हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। आई नेवर टोल्ड एनीथिंग टू माई मदर, ना फादर, ना भाइयों से नहीं डिस्कस करती थी। मैं अपने आप में पी लेती थी और मैं अपने आप में मैं अपने हस्बैंड को कंफर्ट तब भी देती थी, प्यार से रहती थी, बहुत प्यार से रहती थी, और मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाती थी, यहाँ तक कि ही वॉज पेनीलेस। एक वक्त हुआ ही वॉज पेनीलेस। मैंने अपने मियाँ को कभी नहीं छोड़ा, उससे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। मेरी मदर की तरफ से मैं ज़रा अच्छी खाते पीते घर की थी, मेरे भाई वगैरह, मेरा बाप भी बड़ा, ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट, और हम लोग अच्छे खाते पीते थे। मैं एक बेटी थी। आई वॉज प्रोवाइडेड विद एवरी थिंग, वट एवर आई आस्क्ड, वट एवर। मेरी माँ तो मेरी जान देती थी, तो मुझे पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन मैंने अपने मियाँ को छोड़ा नहीं, मैंने अपने मियाँ को सीधा किया, मैंने उसको कंफर्ट्स दिए, मैंने उसको प्यार दिया। वो आज मेरे बगैर रहता नहीं, मेरे बगैर वो उठता बैठता नहीं है। तो मैं कहती हूँ कि औरत इतना अगर अपने मियाँ को प्यार देगी, मोहब्बत करेगी, उसको सीधे रास्ते पर ले आएगी, तो वो औरत का कमाल है। हमने नहीं किया, हमने नहीं ये तो वक्त देखा, हम पेनीलेस नहीं थे, हम पेनीलेस थे। लेकिन अगर माँ बाप की सपोर्ट थी तो वो सपोर्ट दैट इज़ समथिंग एल्स। बट मियाँ की तरफ से तो मैं पेनीलेस थी ना, पेनीलेस थी। माय ब्रदर्स, माय फादर, ये लोग सब लोग करते थे। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते थे, बाहर हैं। मेरे बच्चे क्या हैं वो आपको मैं क्या बताऊँ। माशाल्लाह दोनों बच्चे मेरे यहाँ पर हैं। अगर मेरी बेटी से आप बात करें वो तो ऐसे उड़ा देती है लोगों को, आप सबको। वो अकेली, वन इज़ इनफ फॉर एवरीबडी। शी इज़ सच अ स्मार्ट इंटेलिजेंट गर्ल। एंड माई सन माशाल्लाह ही इज़ प्लेस्ड हियर। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सन एंड माई डॉटर कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम भी दिया। इसके बावजूद कि मेरे साथ ये हालात गुजरे, सब सुन लो, लेकिन मैंने अपने बच्चों को कभी निगलेक्ट नहीं किया। मैंने उसको भी प्यार दिया, जो वो डिज़र्व नहीं करता था मैंने उसके साथ सब कुछ किया, और मैंने उसको एक इंसान फिर भी बना दिया। और वो इतना अच्छा इंसान है, वो इतना लविंग इंसान है कि अंदर से मुझे पता था कि ही इज़ अ लविंग मैन। अभी वो स्पॉइल्ड हुआ है, अभी उसको ही नीड्स माई लव, ही नीड्स मी। अभी आई हैव टू पॉलिश हिम, अभी आई हैव टू मेक हिम अ मैन। तो दिस इज़ व्हाट वाज माय आर्ट, यू नो, दिस व्हिच मेड हिम अ मैन। तो ये मत सोचो कि आज वो पेनीलेस हुआ तो कल वो बिल्कुल ही ऐसा रहेगा। You are a living example. आपके रेवोल्यूशंस आते हैं, आपके अंदर चेंजेस आती हैं आपकी लाइफ में। मैंने तो अपने मियाँ को नहीं छोड़ा। तो अगर मैं उस वक्त छोड़ देती तो मैं बहुत घटिया औरत कहलाती इस सोसाइटी में। मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती इस सोसाइटी में। मैं अकेली तन्हा होती इस सोसाइटी में। मैं हाथ में हाथ डाल के किसके चलती? मैं किसी फंक्शन में जाती तो मेरी क्या इज्जत होती? मुझे लोग कैसे लेट डाउन करते। अगर वो बोलते नहीं, वो फिर भी मैं लेट डाउन होती, मैं अपने आप में लेट डाउन होती। लेकिन मैंने अपने शौहर को नहीं छोड़ा। कोशिश करो कि उनकी जो खराबियां हैं उनको हटाओ, उनको लव दो, उनको कंफर्ट्स दो। दिस विल गिव देम सम एनर्जी। एनर्जी मिलेगी कि इस औरत ने मुझे इस जगह पे अब ला खड़ा किया। क्यों नहीं कर सकती औरतें?
कर सकती हैं। मैंने मैनेज किया। let's मैंने मैनेज जी किया। जी मिसेस खान, एक जो मुझे सारी बात बड़ी अच्छी और मिसेस खान का मैसेज बड़ा अच्छा है कि आपको हर हालात के अंदर गुजारा करना चाहिए और आपको रिलेशनशिप ऐसी बनती हैं, घर भी ऐसे बनते हैं। बट एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, शायद हो सकता है ये आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को गलत बात ये लगे, बहुत बुरी लगे ये बात। मैं इनकी सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ सिवाय एक बात के, यू डोंट नीड एनीवन टू मेक यू फील बेटर, यू डोंट नीड एनीवन। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव दैट, आई डोंट बिलीव दैट। मुझे बड़ी बड़ी खुशी है इस बात की कि मिसेस खान ने इतना सेक्रीफाइस किया और हमारी बेशतर ख़वातीन इतना ही सेक्रीफाइस करती हैं। मैं अगर अपनी मदर की एग्जांपल दूं आपको तो मेरे पेरेंट्स में ऐसे इख्तलाफात नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन स्ट्रगलिंग तो वहाँ भी बेतहाशा थी, फाइनेंशियल इश्यूज़ तो वहाँ भी बेतहाशा थे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, रिलेशनशिप बड़ी मुश्किल से बनती है, ये बहुत आसान है क्विट करना, लेकिन होल्ड ऑन टू समवन इज द एक्सट्रीम द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपका नाम? मेरा नाम अली है। जी अली, बोलिए। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बस एक्चुअली मैं आपका टॉपिक सुन रहा था साहिर भाई, एंड आई वाज ट्राइंग, काफ़ी देर से ट्राई कर रहा था कॉल, लेकिन लग नहीं रही थी, लेकिन अब मिल गई है, तो आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द टॉपिक। ओके, क्या कहना चाहते? Basically, like I wanted to tell you about my like marriages. Like I was actually married before. तो आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है, प्लीज़ आ रही है। जी जी, बेसिकली मैं टॉपिक सुन रहा था मैं एक्चुअली आज का अबाउट मैरिज, एंड एक्चुअली आई वाज मैरिड बिफोर, ठीक है, आई वाज मैरिड टू अ चाइनीज लेडी। मैं अबू धाबी में, दुबई में रहा ऑल माई लाइफ, एंड देन आई गॉट मैरिड टू अ चाइनीज लेडी, and it was like the most difficult time of my life because I was struggling between two cultures. There were a lot of things which were not similar as per our Pakistani culture. So it's I think like दो cultures जब एक साथ रहते हैं तो काफ़ी चीज़ें और differences आते हैं. So I went through a lot of go through this. तो अभी आपकी शादी है या नहीं है? नहीं साहिर भाई, I'm not married now. I'm not married. I'm single. Okay. Okay. I separated and it was a difficult time for me. It was one of the most difficult times. तो आपको क्या लगा, आपके डिवोर्स के रीजंस क्या थे? The reason was because सबसे पहले तो cultural difference था, and then she never wanted to live with our family. और कुछ पाकिस्तानी differences थे. Then she wanted me to leave my family. थोड़ा अली मैं माजरत चाहता हूँ, थोड़ा उर्दू में हम बात करें तो थोड़ा सा जरा बहुत वाइडर ऑडियंस को समझ आएगी। जी बोलिए। जी हाजिर। बात दरअसल में ये थी कि कुछ सकाफती इख्तलाफात थे और कुछ कल्चरल डिफरेंस थे। वो चाहती थी मोहतरमा कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के चाइना चला जाऊँ उनके साथ और उनके साथ रहूँ, जबकि मैंने उनको काफ़ी बताया कि लाइक हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहें, फैमिली को, पेरेंट्स को नहीं छोड़ें। तो उनका बार बार यही इख्तलाफ था। वो कहती थी कि आप फैमिली को छोड़िए और मेरे साथ चाइना चलिए और बिजनेस वगैरह संभालते हैं हम लोग, मेरे डैड का। तो आई वाज लाइक नहीं, ये नहीं हो सकता। तो उसमें बड़े इख्तलाफात थे। फिर वो कहती थी, जो उनका हक था, वो कहती थी हम अपने पेरेंट्स से आप अलग एक घर लीजिए, हमारा अलग होना चाहिए घर, ये वो, और हम कभी कभार विजिट करें। तो ये बड़े इन वजह से ना थोड़ा सा डिफरेंसेस आए थे। ओके सो अब जब आप नेक्स्ट शादी जब भी करेंगे तो आप क्या चाहेंगे? पहले से आप कोई प्री नप्चुअल एग्रीमेंट बनाएंगे या आपको लगता है कि क्योंकि अमेरिका के अंदर जब इस किस्म की चीज़ों से लोग गुजरते हैं तो वहाँ बड़ा कॉमन सी बात है, प्रीनप्स बनते हैं, प्री नप्चुअल एग्रीमेंट बनते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप शादी करना चाहते हैं? जी इंशाल्लाह बिल्कुल साहिर भाई, बिल्कुल करना चाहता हूँ। और मेरी कोशिश इस बार यही होगी कि हमारे पाकिस्तान से ही कोई खातून आए, अच्छी सी घरेलू फैमिली ओरिएंटेड वाली खातून, और बिल्कुल पाकिस्तान में इंशाल्लाह शादी करेंगे बड़े भाई। ऑलराइट, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद वी कम एंड देन मैं एक सवाल करूँगा लोगों से, उसका जवाब मुझे चाहिए एंड देन फिर ब्रीफ कीजिएगा थोड़ा सा कि आप लोग क्या समझते हैं कि क्यों है। एक बहुत क्रूशल सवाल है जो हम पूछने से डरते हैं, बताऊँगा आपको ब्रेक के बाद। क्योंकि मियाँ बीवी जो होते हैं वो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक भी मसला करता है तो फिर रिश्ता रिलेशन नहीं चल सकता। जाहिर है जिम्मेदार माशरा ही है, मियाँ बीवी दोनों में जाहिर है जो आपस में जो ताल्लुकात होते हैं वो तो मियाँ बीवी समझ सकते हैं ना। बच्ची भी किसी की बच्ची है
इस तरह तलाक है, ये अच्छा सुकून नहीं है। मर्दों की अपनी जिम्मेदारियां हैं, औरतों की अपनी जिम्मेदारियां हैं। जब औरतों को ये पता चल जाए कमाना आसान है और मर्दों को ये पता चल जाए कि घर का काम करना आसान है, तो दोनों एक दूसरे की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। कम्युनिकेशन का लेवल कम हो गया कि आपस में मियाँ बीवी या जो भी हम आपस में बातें, वो एक लैक होगी चीज़, ये आप कह सकती हैं मीडिया का। लड़की के माँ बाप जिम्मेदार हैं, वो सेफ साइड करते हैं उसको, नहीं हमारी बच्ची माँ से नहीं बनने, फट वो जाके ले आते हैं। फिर क्या होता है, लड़के वाले जो होते हैं तब जाते हैं, खुला सामान ये वो अगड़म शगड़म, बहुत केसेस हुए। तो बिगाड़ यही है, मोबाइल है, फसाद की जड़ें मोबाइल में। दोनों ही की मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती है और क्या होती है। अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो क्यों होगी तलाक। औरत की बात है तो औरत तो है टेढ़ी बसली की, क्योंकि उसको आप ज़बरदस्ती सीधा करोगे तो वो टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी। तो आपको थोड़ा सा मर्द को झुक जाना बेहतर है मेरा ख्याल। सबसे बड़ी वजह तो मेन वजह ये है कि शादी के बाद लड़की को चाहिए कि अपनी मियाँ की ज़्यादा सुने और अपनी अम्मा और अब्बा की कम सुने। ऑलराइट जी, अल्लाह ताला रहम करे, हम सब पे रहम करे। बट राइट नाउ हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी साग चिकन एंड ये हम बनाने जा रहे हैं, मेरे पास है न्यू टाउन डेयरी का बटर है, थैंक यू सो मच, 1947 से, अ प्रोडक्ट ऑफ योर नेशन, प्योर एंड ऑर्गेनिक है, एडिड प्रिजर्वेटिव्स इसके अंदर कुछ नहीं है, नो फ्लेवर्स इन एसेंस, ये कंटेन्स विटामिन A, D and E। सो न्यू टाउन डेयरी सर्विंग यू सिंस 1947, ट्रेडिशन है कि आपके नाश्ते की टेबल पे, आपके खाने की टेबल पे ये मौजूद होता है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सो साथ साथ हम बात भी करते रहेंगे। सो लियाकत भाई मुझे बताइए, अभी जैसे इन्होंने कहा है, आप जिनको ज़्यादातर केसेस आप किस चीज़ के देखते हैं? मैं न्यू टाउन बटर ले रहा हूँ और उसके बाद आप बात शुरू कीजिएगा, ठीक है जी। और आपने किचन के अंदर ऐसी इतनी इन्फॉर्मेटिव बातें कभी नहीं देखी होंगी। सो अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा चुपके ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ ये बटर। तो मैं ये पूरा ही मैंने बटर डाल दिया है। क्रीमी साग चिकन हम बनाने जा रहे हैं। थैंक यू नदीम भाई, इधर इधर ही रखिए, इधर ही रखिए। हाँ नहीं, नॉट क्रीम, नो क्रीम, आप लोग बस खाइएगा, तो बाकी मेरा काम है सब करना। जी बताइए। देखिए सर, मोस्टली मेरे पास मैं मल्टीपल केस करता हूँ। ओके। जैसे मेरे पास फैमिली केसेस भी होते हैं और इसके अलावा किराएदारी के केसेस हैं। और ज़्यादातर जो है ना क्रिमिनल केसेस मैं बहुत करता हूँ, जिसमें मर्डर के केसेस हो गए, इसके अलावा जो है जो भी क्राइम से मुतालिक केसेस हैं वो सारे हम कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैं पिटिशनर भी हूँ, जो ना बहुत सारी सीपियाँ फाइल करता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से, और लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही होती हैं पुलिस की तरफ से, तो वो भी हम देखते हैं। तो ये जो मल्टीपल केसेस हैं, मेरे ख्याल में मोर देन तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब जो है केसेस मैं डिस्पोज ऑफ भी कर चुका हूँ। और तकरीबन इस वक्त जो मेरी पेंडेंसी होगी, मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार केसेस की पेंडेंसी भी है। और डेली बेसिस के ऊपर जो है मैं और मेरी टीम जो है ना पूरे मिल के जो है ना सब ये काम कर रहे होते हैं। जहाँ जुल्म ज़्यादती देखता हूँ मैं वहाँ खुद भी पहुँचता हूँ। मैं डिवोर्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, जहाँ डिवोर्स की आपने बात की, डिवोर्स के केसेस हमने बहुत किए हैं, ख़ासतौर पर मेंटेनेंस के, खुला के और गार्डियन वार्ड के केसेस जो है ना, इस पे हमें बहुत अफसोस होता है, क्योंकि हम खुद भी बच्चों वाले हैं। जब ये ख़वातीन के केसेस आते हैं तो हम खुद भी उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन फैमिलीज़ को भी करते हैं और फैमिली कोर्ट्स को भी जो है। जब आप काउंसलिंग करते हैं तो क्या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच जाती हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं? देखिए, पहले तो खातून को हम नहीं कह सकते, जब उसका केस फाइल हो जाता है उसके बाद हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। जब दूसरी पार्टी का जवाब दवा आ जाता है या उसका कौंसल आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि अगर बैठ के आप लोग चाहें तो मसला हल कर लें। क्योंकि जब रिकन्सिलिएशन की जो डेट होती है, जो जज साहब के सामने दोनों मियाँ बीवी बैठते हैं, प्री ट्रायल उसको हम कहते हैं काउंसलिंग के लिए, तो वो मुसालत की पेशी कहलाती है। और उसके ऊपर जो है ना जज भी कोशिश करता है कि दोनों वकला को बुला के कहता है कि आप इनको बिठाएं। अगर कुछ बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती हैं जो एग्री हो जाती हैं और वहाँ पे हम उन केसेस को जो है वो दोनों को समझा के, जो उनकी टर्म कंडीशन होती है कंप्रोमाइज़ की बेसिस के ऊपर जो है ना, उसको हम डिस्पोज ऑफ करा देते हैं। और बहुत सारी ख़वातीन कोर्ट में आई और इंसाफ लेके चली गई। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर मर्द ने जैसे डिवोर्स दे दी, अब उसका रास्ता नहीं है दोबारा वापस जाने का। अब उसमें फिर जो है वो खातून का जो डावरी आर्टिकल होता है, मेंटेनेंस होता है, बच्चों का मेंटेनेंस होता है, वो केसेस चलते हैं। लेकिन इसमें बड़ी तकलीफ होती है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब आप उनकी काउंसलिंग करते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि वो लोग डिवोर्स का जो डिसीजन है वो वापस ले लें या खुला का डिसीजन वापस ले लें और दोबारा से जाकर रिकंसाइल कर लें? जी, ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है ऐसा। लेकिन उसमें टर्म कंडीशन होती है और उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये होती है कि लड़की की तरफ से जो रजामंदी जाहिर करना और लड़के की तरफ से भी रजामंदी जाहिर। मारपीट के केसेस आते हैं? बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस का बाकायदा हमारे पास कानून मौजूद है। डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेनें चल रही हैं और आए दिन जो है ख़वातीन जो घरों के अंदर जो है तशद्दुद करते हैं, शोहर जो है ना वो जाके फिर डोमेस्टिक वायलेंस का सहारा लेती हैं कि हमें ये मारपीट कर रहा है, तशद्दुद करता है। और ये नहीं कि सारे मर्द ख़राब हैं, बहुत सारे ऐसी भी शिकायत हैं कि मर्द नशा करता है, शराब पीता है,
गाली गलौज करता है और शराब के अंदर हाथ उठाता है, तो ये तो आम जो है ना कॉमन सी कंप्लेन है। और हमारे पास तो यहाँ पे वुमेन पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, वहाँ पे भी जाके जो है खवातीन कंप्लेन करती हैं, वहाँ पे भी उनकी दादरसी होती है। और एक जो बेहतर फोरम है हमारे पास 2013 में डोमेस्टिक वायलेंस लाया था कि किसी खातून को घरेलू तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, तो उसके बाकायदा क्राइटेरिया है कि आप उसको घर से नहीं निकाल सकते, आप उसको डिवोर्स नहीं दे सकते, आप उस पर हाथ नहीं उठा सकते। उसके जो राइट्स हैं कोर्ट जो है उसको बाकायदा प्रोटेक्ट करती है। अच्छा। और थ्रू पुलिस के हस्बैंड को बुलाया जाता है। अच्छा, और वहाँ पे भी काउंसलिंग की बात की जाती है, और अगर वो नहीं होता तो कोर्ट उसमें फिर प्रोसीड करती है। अच्छा, और डायरेक्शन पास की जाती है उसके अंदर जो है ना, डायरेक्शन पास की जाती है कि आप बिला वजह ये आपके साथ रह रही है, आप इनको तशद्दुद भी नहीं करेंगे, इनकी जो लायबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, वो भी पूरी करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताता भी चाहूँ। क्रीमी साग चिकन है, इसमें नमक डाल दिया है, बटर डाल दिया है, टमेटोज डाल दिए हैं और अनियंस डाल दिए हैं। नाउ आई एम एडिंग रेड चिलीज टू इट। एक सेकेंड मैं जल्दी कर लूँ, फिर इसके बाद आप लोग बताइएगा। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा खाता हूँ मिर्चें, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाता हूँ, सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड। आप अपने हस्बे जायका जो है वो डाल सकते हैं। एंड आई एम इन लव विद दीज स्पाइसेस, आई एम इन लव विद दीज कुटी हुई मिर्चें, साबुत मिर्चें। आप मत खाइएगा, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं खाने की। लेट्स मेक श्योर दैट यू डोंट ईट। मैं मुझे कोई शौक नहीं है किसी से कोई वो कोई तलब करने का। यू डोंट हैव टू। मैं देखो एक बात बताऊं, लेकिन आप खा के देखिएगा। ऐसे हैं कि ये फटाफट जलेबी, और एक तरफ जलेबी बनाएंगे, दूसरी तरफ वो पूरियां भी बनाते रहेंगे। And that is true. That is very true. वो मैंने खुद अपनी That is आंखों very से देखा, true. और That is ऐसी very true. जलेबियां कि जलेबी वाला भी ना बना सके। That is very true. अच्छा जी, मैंने इसके अंदर चिकन जो है वो डाल दिए। ये याद रखिएगा कि मैं इसको क्रीमी कर रहा हूँ, तो इसके अंदर क्रीम भी हम डालेंगे, चीज़ भी डालेंगे, पनीर भी डालेंगे। तो इट विल बी साग चिकन विद पनीर एंड इट्स गोइंग टू बी गुड। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ट्रिक ये है कि मैंने थोड़ी सी चिकन जो है उसको बॉयल पहले से ही कर लिया है, तो होता कुछ नहीं है। हाँ, ताकि एक तो जल्दी भी बन जाता है और थोड़ा सा खास फ्लेवर होता है। जब आप इसको पकाने लगते हैं तो खास एक थोड़ा सा हल्का सा क्रंची फ्लेवर जो है वो आ जाता है। जी, नाउ यू कंटिन्यू। ऑलराइट, सो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये था कि एक पूरे आस्पेक्ट में ना हम एक चीज़ डिस्कस शायद नहीं कर रहे, या सब्जेक्ट तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। जैसे जो अनहेल्दी रिलेशनशिप होते हैं उसमें बच्चों का ब्रॉटअप ज़्यादा बेहतर है, या उस अनहेल्दी रिलेशनशिप को तोड़ देना, और जो भी ऐसे मतलब को पेरेंटिंग आप फिर भी कर सकते हैं। तो ये हम बहुत इंकरेज कर रहे हैं कि वी शुड सेव मैरिजेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है। लेकिन उसकी वजह से अगर बच्चों की तरबियत पे और इम्पैक्ट तो आता है ना, साइकोलॉजिकल। हाँ, ऑफ कोर्स यू मस्ट। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है, लाइक कभी कभार ऐसा भी होता है कि माँ भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है, मगर दोनों के होते हुए भी बच्चों को वो अटेंशन नहीं मिलती, बाप की शफ़क़त नहीं मिलती। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर हस्बैंड नहीं है तो बच्चे किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएंगे। मैं यही बोल रही हूँ, उसकी प्रेजेंस में भी हो जाते हैं। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप है, दिन रात नाराज़गियाँ होती हैं, बिल्कुल, तो उसमें तो बच्चों का ब्रॉटअप ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। डैमेजिंग होता है, बट इट्स अ लर्निंग एज वेल साइमल्टेनियसली। बच्चों के लिए बहुत एक अच्छी लर्निंग बचपन से ही हो रही होती है। और इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं कपल्स थेरेपी के लिए, एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिवोर्स वो आते हैं कि हम बच्चों के लिए साथ रहना चाहते हैं। तो उनके साथ एक बात जो ज़रूर होती है वो ये है कि हमारे माशरे में हमें सिखाया गया है कि अगर लड़ना है, एक दूसरे को ताने देने हैं, पैसों की बातें करनी, ये सबके सामने होता है। मगर जब हम प्यार करते हैं हम बंद दरवाजे के पीछे करते हैं। तो माँ बाप को लगता है, आई मीन बच्चे जब बड़े होते हैं उनको लगता है शादी तो यही थी, तो वहाँ से डोमेस्टिक वायलेंस आता है, अपने स्पाउस के साथ बदतमीज़ी करना आता है, क्योंकि वो यही देख के बड़े हो रहे होते हैं। तो फिर एक दूसरे की इज्जत जब हम सामने करते हैं और घर का माहौल बेहतर होता है, उसके साथ साथ बच्चों की अपब्रिंगिंग भी बेहतर होती है। तो वो स्टेबिलिटी जो है ना, कि बंद दरवाजे के पीछे आपने जितना लड़ना है आप लड़ें, बच्चों को आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर घर में ऐसी जगह नहीं है तो घर के बाहर जाकर लड़ें, कि बच्चों को हमेशा, बच्चों को कभी नहीं पता होना चाहिए कि अगर फाइनेंशियल इशूज़ हैं घर में, अगर कोई हाँ, क्योंकि सेफ्टी जो है ना हम सिखाते हैं बच्चों को। सबके सामने शाउट करके ही किए जाते हैं प्रॉब्लम्स को। आप हाँ, मगर करना नहीं चाहिए, लेकिन आप बंद दरवाज़ों के पीछे कर ही नहीं सकते जब अंटिल अनलेस यू शाउट एंड टेल एवरीबडी। ये घर का ये है माहौल कि आप यू हैव टू शाउट एंड एवरीबडी शुड नो कि हाँ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो फिर ऐसे माहौल में जो बच्चे बड़े होते हैं उनको तो लगता है कि यही शादी है। अच्छा, हियर आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। एक बात कहना चाहता हूँ। देखें, वेदर आप शादी में रहें या आप शादी से बाहर जाएं, एवरीवन इज टू देयर ओन। ऑनेस्टली मुझे इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ज़िंदगी में जो भी नज़रिए के साथ जीना चाहते हैं आप उसके साथ जिएं, बट व्हेन इट कम्स टू किड्स देन
प्लीज़ ओवरलुक अ लॉट ऑफ थिंग्स, प्लीज़ डू। मैं विद हम्बली ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल में मैं अग्री नहीं करता आप लोगों से। मुझे लगता है कि आपको बच्चों के लिए कुर्बानियाँ देनी चाहिए, और अगर कुछ अपने आप में बदलना है तो वो भी बदलें। ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो बच्चों को ज़िंदगी में मत लेके आएँ। आई एम सॉरी, आई डोंट अग्री, आई एम रियली सॉरी, माजरत के साथ ना। ये सारी बातें ना बहुत तरक्की याफ्ता लोगों की बातें हैं कि जी यूँ कर लो तो बच्चों के साथ ऐसा हो जाएगा, तो बच्चे तो अलग अलग पलेंगे। जो बच्चे अलग पलते हैं ना, ट्रस्ट यू मी, ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल कंप्लीट होती है, और ऐसा नहीं है कि उनके, मैं देखिए ये ज़िंदगी के रंग हैं, कभी कभी साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में 90% आप कोशिश कर सकते हैं कि आप जितना बेहतर तौर पे उसको एडजस्ट कर सकें। लेकिन वो रिलेशनशिप जिसमें बच्चे मौजूद हैं और माँ बाप गालियों पे उतरे हुए हैं, एक दूसरे से दस्तो गरीबा हैं, याद रखिए वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होती है। अगर वो रिलेशनशिप चेंज नहीं हो सकती तो फिर उसमें फिजिकल चेंजेस की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आप उस जगह बिकॉज देख लीजिए, जब आप एक औरत पे हाथ उठाते हैं, या जब एक औरत किसी मर्द पे हाथ उठाती है, या जब दोनों मिलके बच्चों के सामने अपने खिलाफात को रखते हैं, तो बच्चे कोई बेहतर सबक उससे नहीं ले रहे हैं। वो ये समझते हैं कि शायद आने वाली हर रिलेशनशिप ऐसी होगी। उनके जहन में कंपैरिजन जो होता है वो बैठ जाता है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, अगर आप बच्चों को इस दुनिया में नहीं ला सकते, अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। आई ऑनेस्टली, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये मेरी स्पेस है, ये मेरी स्पेस है, तुमने मुझे ये कर दिया। सबकी स्पेसेस होती हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे यू नो, वो जो बच्चे हैं उनकी भी तो स्पेस थी। उस स्पेस का उनको फिर इस कॉन्सेप्ट के साथ और ये मैं आपको और एक बात खबर दे रहा हूँ आपको, आज से 30 साल बाद ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, शायद ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगेगी, ये अपनी इस हालत में नहीं रहेगा और शायद एग्जिस्ट भी ना करे। उस वक्त ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। नहीं, इसमें हमें देखिए, ये दुनिया है, आगे ये दुनिया चल रही है ना। अभी तो आप एक ऐसी दुनिया में दाखिल होने जा रहे हैं। कल मैंने अपना रेडियो शो किया है, उसमें मैंने अगले 100 साल के बाद का बताया है। आप ऑगमेंटेड रियलिटीज में जिएंगे। आपकी फैमिलीज जो होंगी वो ये वाली नहीं होंगी जो ये वाली फैमिलीज होती हैं। आपकी फैमिली वर्चुअल होगी। सोचो कामरान वर्चुअल फैमिली में एंजेलिना जोली के साथ रह रहा है। इमेजिन करो, हमें एनीथिंग कैन हैपन। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद। अच्छा, मैं ये कह रही थी, चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। फिर भी ये वादा है तुझसे, जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। शाम घर लौट आऊंगा,
दिल मिलेंगे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। मैं जब लेके आऊंगा, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, ये गाना तुमने पूरा गाया है? जी तुमने पूरा गाया है गाना? पूरा नहीं गाया, पूरा गाना है तुमने। एक अंतरा रहता है वो तुमने, लेकिन पूरा गाना ही गाया है। वह यूजुअली एक अंतरा एक अस्थाई गा के ना खत्म कर देते हैं, लेकिन कमाल गाया आपने। और मतलब वो बड़ी अच्छी बात है, तनख्वाह के जब पैसे खत्म हो जाएंगे तू मुस्कुरा के बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी, मुस्कुरा के जरूर बढ़ेगी, लेकिन एक जुमला आएगा, जिंदगी में तुमने कुछ किया भी है, ख्वार करके रख दी मेरी जिंदगी। आजकल के हिसाब से इसे मॉडिफाई होना चाहिए। नहीं नहीं, आजकल तो नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़कियां कहती हैं सोना चांदी दोगे तो मैं शादी हाँ, तो वो रियलिस्टिक। अब कहाँ से सोना चांदी दे सकते हैं? हो अब चुकी यू है। कांट अफोर्ड। जिनके पास इलीगल मनी है, इलीगल मनी है, वही दे सकते हैं। जिनके पास हक हलाल की कमाई है वो नहीं दे सकता, वो चांदी भी नहीं दे सकता। ये बिल्कुल मैं आपको इन राइटिंग दे सकती हूँ। मिसेस खान, मुझे लगता है आपको क्लासेस लेनी चाहिए। नहीं तो फिर आप हक हलाल की कमाई में तो खाना पीना ही नहीं पूरा हो रहा, बच्चों की पढ़ाइयाँ नहीं पूरी हो रही, लेकिन वो गाने के दो रीजन से मुझे अच्छा लगता है। एक तो नदीम साहब है, तो मेरे लिए गाना वैसे ही बहुत रियलिटी में आए। रियलिटी में आर्टिफिशियल दूसरा देखिए, ये भी रियलिटी है, ये रियलिटी है कि वो बता रहा भाई मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन अगर मेरे साथ रहोगी, मुझसे प्यार करोगी, मैं तुमसे प्यार करूँ, छोटा सा घर एक जरूर तुमको मिलेगा, तुम्हारे दुख सुख का साथी मैं बनूंगा। सो दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स मुझे सिर्फ तनख्वाह वाली बात पे हंसी आती है कि जब खत्म होंगे पैसे, मुस्कुरा के कोई नहीं बढ़ने वाला है, बात याद रखना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी सर, लियाकत भाई क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मियाँ बीवी जो है ना, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। जब शादी इंसान की हो जाए तो उसको निभाना चाहिए, और ये छोटे मोटे जो इख्तलाफात आते हैं घरेलू खानदान में, सर दो पहियों पे गाड़ी नहीं चलती सर, अनलेस कि उसमें कोई व्हील लगा हो। दो पहियों पे किसने कही, कौन मिसाल लेके आया? दो पहिए नहीं होते सर, चार पहिए होते हैं। बाइक होती है ना। हाँ, या बाइक होती है, ये भी सही है, बाइक हो सकता है। ठीक है, तो वो चले दो पहिए या चार पहिए, लेकिन मियाँ बीवी एक गाड़ी के पहिए जरा, ठीक है। तो इसको निभाना चाहिए। देखें, जिस तरह के ये मामला हम कोर्टों में देखते हैं, या उसमें बच्चे सफ़र करते हैं या फैमिली सफ़र करती हैं, देखें सर भी दोनों को दुश्मनियाँ बन जाती हैं। केस मैंने कल एक बंदे की ज़मानत कराई है, आप यकीन करें 3 महीने पहले बीवी की शादी हुई है, शोहर ने डिवोर्स दिए, बीवी ने FIR करा दी चोरी की। शोहर पे कि मेरे चोरी की जो है FIR करा दी। पहले उसको थ्रेट किया है, अब उसका खानदान बैकग्राउंड मजबूत था, उसके पीछे पुलिस वाले उसके रिश्तेदार हैं सारे जो ना, उनने उठा के उसको बंद करा दिया। 4 दिन का रिमांड हुआ है। 4 दिन मैंने जज को कहा, मैंने कहा सर बात यह है कि कोई शोहर बीवी के खिलाफ FIR कटवा सकता है? जज शोहर बीवी जो है शोहर के खिलाफ FIR कटवा सकती है चोरी की, वो भी जो ना। तो एक अजीब किस्म का माहौल है। देखें, ये जो नुकसानात होते हैं, अब देखें दुश्मनी अलग बन गई, FIR कट गई, ये पता नहीं सिलसिला कब तक जाकर रुकेगा, कब तक जाकर रुकेगा। अगर बच्चे होते तो वो अलग सफ़र करते जो, और इसका इम्पेक्ट हमारे मुआशरे पे भी पड़ता है,
और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पे भी पड़ता है। और ये चीज़ें अच्छी नहीं है जो इंसान को जिस हाल में, जैसे वही मुहावरा फिर याद आता है कि डोली उठी है तो जनाजा उठेगा, तो वही वाली बात होनी चाहिए। जनाजा मर्द का उठता है अक्सर। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो आप देखें डोली जनाजा तो यूजुअली देखिए वही तो एक मुहावरा है ना, मुहावरा है ना कि देखिए आपको वहाँ से अपने ससुराल से आपको जो है ऑन अ सीरियस नोट, ये नहीं मैं कह रहा, बट खवातीन की उम्रें जो होती हैं वो थोड़ी सी लंबी होती हैं, ज़्यादा होती हैं और वो कुछ दिन ज़्यादा जीती हैं। मर्द जो है पहले चले जाता है। जी नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं। ये जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। देखिए हमने ऐसा भी देखा है कि खवातीन पहले चली जाती हैं, मर्द बाद में चले जाते हैं। मर्द हो सकते हैं उसके बाद दूसरी शादी भी कर लेते हैं, और ऐसा भी होता है मुझे याद आया मर्द पहले चले जाता है और खातून दूसरी शादी कर भाई लेती है। मुझे याद एक वाक़या याद आ गया। हम सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी ना, बट मैं एक जनाजे में गया तो उनकी शादी को 4-5 साल हुए थे, 2 बच्चे थे उनके, तो बैठ के ना रोने लगे वो बहुत, और मेरे गले मिल के ना मुझसे बहुत ज़्यादा रोए ना। मुझे पुरानी बातें याद दिलाया, वो ऐसी थी, वो ये करती थी, मुझे अंडे अपने हाथ से खिलाती थी एंड ऑल दैट। तो मुझे भी दुख हुआ, मैं भी यार उनसे गले मिल के बहुत रोया। मैंने कहा नहीं यार, मेरी तो बहन थी, वो बहुत ज़बरदस्त चली गई। खैर जब जनाजा उठने लगा ना तो आगे आके खड़े हो यूँ करके ना, कहने कोई नहीं हाथ लगाएगा। मैंने कहा तुम चारों नहीं उठा सकते, मतलब ये तो तय है, किसी न किसी को हाथ तो ज़रूर लगाना है। कहले नहीं, उन्होंने ये उठाया यूँ करके और अपने रख लिया ऐसे करके, लिटरली मैं आई एम टेलिंग यू 2, और उसके बाद यूँ जा रहे हैं, पीछे से 2 आदमी हैं और यूँ जा रहे हैं ना, और वो काफ़ी देर तक इसी तरह से चलते रहे। तो हम सबको ये लगा यार ये मोहब्बत है, मतलब ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा। 1 महीने बाद दूसरी शादी हो गई सर मैं तो परेशान हो गया। मैंने कहा सर ये कौन सी मोहब्बत है सर। हमारे एक दोस्त थे, उनकी 30 साल की शादी थी, नहीं 37 ईयर्स, उनका इंतकाल हुआ, 2 हफ्ते बाद उन्होंने शादी कर ली। तो कंपेनियन तो बिल्कुल सही है मेरा। फिर ये आप ये वाली बात ना करें, ये वाली बात ना करें, बिकॉज अगर मैं किसी को इतना चाहता हूँ कि मैं उसके साथ, वो दफन नहीं होने दे रहे थे, वो कह रहे थे मैं लेटूंगा पहले, लोगों ने मना किया नहीं भाई ये नहीं करते, कब्र में ऐसे नहीं लेटते, लोगों ने मना किया, उनको पकड़ा लोगों ने, वो कूद रहा था उसमें, बड़ी मुश्किल से उसे संभाला, बोले नहीं तुम अभी मत कूदो, नहीं मैं कूदूंगा इसी के साथ। इर्द गिर्द के लोग आपको इतना प्रेशराइज करते हैं कि अब आप अकेले रहेंगे तो अब आप दूसरी शादी कर लें। एक मिनट मैं गवाही दिलवा रहा हूँ, लासी वहाँ बैठे हुए मेरे ड्राइवर साहब, हम जिस जगह गए थे, मतलब मुझे हैरत हुई और अचानक से। नहीं ऐसा होता है, ये देखिए वो दुनियादारी को दिखा रहा था। देखिए जी मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसने 2 हफ्ते भी नहीं गुजरने दिए। देखिए ये होता है बाज़ औक़ात जो है ना, लोग करते हैं दिखाने के लिए जो है ना, लेकिन उसके पीछे कुछ और कहानी होती है। ट्रू हो सकता है कि उसकी प्रॉपर्टी का मामला हो और 10 चीज़ें हों, उसके ख़ानदान को दिखा रहा हो। देखें अगर उसके बच्चे थे और उसकी बीवी का इंतकाल, मेरे ख्याल में उसको शादी करने की जरूरत नहीं थी, अपने बच्चों की कफालत करता है। अब शादी जरूर करें, आप दूसरी जरूर शादी करें, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम पहले अपनी औलाद को तो देखें ना। अब कुछ ऐसा तो गुजरे, 40वां तो होने देना, 2 हफ्ते बाद आप शादी कर रहे हो, कम से कम 40वां तो उसका होने दो। और मैं तो एक ऐसे शख्स को, आप इसकी सुने, आई एम नॉट किडिंग, मैं मिसेस खान आपके लिए भी यही है, मैं आपको बता रहा हूँ बड़े मजे की बात। हमारे एक दोस्त हैं, बैंक के बहुत आला ओहदे पे फाइज हैं, बहुत आला ओहदे पे फाइज हैं, उन्होंने शादी की और उन्होंने बच्चों के लिए भी की जाहिर है, लेकिन उनका एक जुमला मैं नहीं भूलता, कहने लगे यार ये बिल्कुल वैसी हैं जैसे वो थी, वो तकरीबन शक्ल में भी वैसी खातून लेकर। क्या आपको वही चीज़ें दोबारा नजर आई तो आपके एक इमोशनल बॉन्ड दोबारा क्रिएट हो गया? I think that's what it is. और ये बहुत हो रहा सा है कि बच्चे आ रहे हैं और बहुएं भी आ रही हैं, वो कह रही हैं कि हमने अपने ससुर की शादी करनी है। मे बी प्रॉबली बच्चे बाहर होते हैं, टेक केयर नहीं कर सकता, आदमी अकेला महसूस करता है, वो चाहते हैं कि एक कंपेनियन हो। अच्छा, और ये बहुत अच्छी ब्रेक बात लेते है। हैं, हम एक टॉपिक ये भी रखेंगे, क्या एक उम्र में शादी करनी चाहिए, एक ओल्ड एज, और मुझे लगता है करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, we'll be right back. लड़की के पेरेंट्स को और लड़के के पेरेंट्स को, वो दोनों मिलकर ये, मतलब टोटली लड़का और लड़के के पेरेंट्स। जी जी, देखिए ये सब माहौल होता है, उसको ठीक करने के लिए घर वाले भी होते हैं, उनका फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद को समझाएं, और किसी की बच्ची भी लाते हैं नहीं, उसको भी अपनी बच्चियों की तरह रखो। मर्द औरत दोनों जिम्मेदार हैं, उसके अलावा तीसरा तो कोई फरीक है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैसेज यही कि भाई अगर घर बनता है तो बहुत मोहब्बत के साथ बनता है, तो उसको दोनों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और थोड़ा अपने आप को जो है ना, चाहे लड़का हो तो लड़के को अपनी जगह, लड़की की जगह पे रख के देखना चाहिए कि मैं वाकई में गलत हूँ या सही हूँ, और लड़की को भी लड़के की जगह पे रख के सोचना चाहिए, तो फिर पता पड़ेगा कि कितना हम सही हैं गलत है।
ऑलराइट जी, सो आई होप कि आज का शो जो है वो आपके लिए कुछ बेहतर साबित हुआ हो। इससे पहले कि हम किचन के अंदर जाएं, तो वेरी क्विकली मुझे ये बताइए कि आप क्या टिप्स देना चाहते हैं कि डिवोर्सेस की रेशो जो है उसमें कमी आ जाए थोड़ी सी। क्या कहती हैं मिस खान? वेरी क्विकली, लेकिन ब्रीफ रखिएगा। कंफर्ट्स दें एक दूसरे के लिए, सोचें, टॉलरेंस एंड कंफर्ट। ओके। एक दूसरे के शू में फिट करने की कोशिश करें अपने आप को। आप दोनों स्पाउसेस को, यानी कि वाइफ हस्बैंड की जगह पे जाके सोचे, हस्बैंड वाइफ की जगह पे आके अंडरस्टैंड करें कि दोनों किस सिचुएशन में हैं और इससे किस तरह बाहर आना है। तो आई गेस इट कैन हेल्प आउट। ओके। और अगर डे टू डे, दीज आर गुड एडवाइसेस, जस्ट टू ऐड इन इट, कि अगर डे टू डे की बेसिस पे बात करनी है ना, तो फिर के बिग पिक्चर में इसका कोई इम्पैक्ट है, इस लड़ाई का, इस वजह का मेरी ज़िंदगी में टोटल तासुर में क्या फ़र्क है। अगर नहीं है तो स्टॉप इट इज़ समथिंग वी कैन लेट गो। तो आई थिंक डे टू डे में ये टिप बहुत काम आ सकती है। जी। शादी या बच्चे पैदा करना किसी मसले का हल नहीं है, तो जो ज़बरदस्ती कराते हैं वो नहीं कराना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम रोज़ 20 मिनट एक दूसरे के लिए निकालें जहाँ हम फ़ोन साइड पे रख के आंखों में आंखें डाल के एक दूसरे से बात करें, तो जो एक होता है ना कि इसको पता होना चाहिए, वो नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन बेहतर होगी तो रिश्ता बेहतर होगा। और तीसरी चीज़, एक दूसरे को सेफ्टी प्रोवाइड करना, कि अगर फाइनेंशियल हो या इमोशनल हो, कि आपने जो कहना आप कह सकते हैं और एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ, आप भूखे नहीं सोंगे। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है एक रिश्ते में। देखिए, मेरा मशवरा ये है कि एक तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करनी चाहिए मियाँ बीवी की, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। शोहर अपनी जिम्मेदारियाँ महसूस करे, बीवी अपनी जिम्मेदारियाँ महसूस करे, और मियाँ बीवी एक दूसरे का पर्दा होते हैं। और ये कोशिश करें कि जब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो उस घर को चलाने की कोशिश करें, ना कि छोटी छोटी लड़ाई झगड़े के अंदर जो है आप अपने घर को तबाह करें। और जो ख़ास तौर पे दोनों फैमिलीज़ के लोग जो होते हैं, उनकी जो बातें हैं, जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, उनकी बातों को इग्नोर करें, तब जाके एक बेहतर घर और एक अच्छा घर जो है ना। अच्छा, मैंने जानबूझ के आउटसाइडर्स को टच नहीं किया, बिकॉज इस पे ये एक पूरा अलग शो बनता है। मैंने आपको बताया ये दूसरी सीरीज, सेकंड प्रोग्राम है, तीसरा प्रोग्राम करेंगे कि जो आपके आउटसाइडर्स लोग होते हैं वो आपकी रिलेशनशिप में क्या किरदार अंजाम देते हैं। जी सर, तो आउटसाइडर्स को इग्नोर करना चाहिए। जी बिल्कुल। गुस्से को और ज़बान को कंट्रोल करें, क्योंकि जब तक आपका गुस्सा होगा ना आपका घर चलेगा, ना कारोबार चलेगा, ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात है, ज़बान को कंट्रोल करें। ज़बान मीठी रखेंगे तो आपका घर भी अच्छा चलेगा और कारोबार भी, और लोग आपको पसंद करेंगे, और अंदाज़ गुफ्तगू बड़ी प्यारी होनी चाहिए। ऑलराइट जी, ऑलराइट। अब आप लोग किचन के अंदर आ जाएं ताकि हम जरा मिसेस खान को लेके आइए जी। बल्कि आप आ जाएं, मैं उठा लेता हूं। नहीं, मैं इधर ही खाऊंगी। इधर ही खाएंगे? अच्छा, गुड़िया चली जाएगी, गुड़िया के मुझे ला देगी। मैं ले आऊंगा गुड़िया को नहीं। बेटा तुम बैठो। नहीं, गुड़िया मस्ट हैव फर्स्ट, बिकॉज़ जी मैं उन्हीं को दे रहा हूँ, गुड़िया को ही दे रहा हूँ। आप इत्मीनान रखिए, गुड़िया उधर से ले लेगी। गुड़िया को नहीं, मैं दे दूंगा गुड़िया को, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ऑलराइट जी, सबसे पहले गुड़िया को देना चाहिए, तो गुड़िया के लिए। अच्छा जी, ये मैं बना चुका हूँ, इट्स ऑल डन, एंड आई होप एंड प्रे कि ये आप लोगों को पसंद आए। इसके अंदर चीज़ मैं ऐड कर चुका हूँ, और मैं कर चुका हूँ ऐड इसके अंदर चीज़, और मैंने थोड़ा सा इसको जानबूझ के क्रीमी रखा है बिकॉज वी आर गोना ईट इट विद राइस, लेकिन आप लोगों को हम इसमें दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको मैंने क्रीमी खुद ब खुद रखा है। मैं पहले गुड़िया के लिए निकाल दूँ, एंड लेट्स सी, इट्स पालक एंड साग। पराठा है? ऑलराइट, प्लीज़ ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। थैंक यू जी। ऑलराइट, मैं कम दूंगा आप लोगों को, सो ट्राई इट एंड देन टेल मी। लेकिन आपको खाना पराठे के साथ है, खाना पराठे के साथ है सर। सर, थैंक यू। नदीम भाई जी, फॉर यू I'll सर। have it like a soup. नो, चम्मच दें। व्हाई सूप? इसका टेस्ट अलग होता है, बगैर पराठे के भी मजे का होता है। बिल्कुल भी नहीं, ये लीजिए आप ट्राई कीजिए बगैर पराठे के। थैंक यू जी। इज इट? बहुत मज़े का है। आपको मैं दे देता हूँ, ये लीजिए, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। ट्राई इट एंड सी। वेरी नाइस, इट्स वेरी डिलीशियस। ओके बात है सर। पराठा, सॉरी, ये लीजिए, थैंक यू। अच्छा जी, अब जब वजन कम करना है तो पराठा छोड़ दो, ऐसे ही खाओ। रियली? पराठे के साथ बहुत मज़े का लग रहा है। यू मस्ट ट्राई इट। It's really good. It's really good. Yeah, you like it?
Yes, absolutely. I am fond of cream and cheese, by the way. थैंक यू। मैं बड़ा कंफर्ट बात नहीं करो, क्या हो गया मसला तुमको। मैं थोड़े कंफर्ट फूड्स जो हैं वो बनाता हूँ, तो आई होप एंड प्रे कि आपको पसंद आए। तो ये चल सकता है ना? अगर मैं दौड़ सकता है। अब ढाबे शाबे पे अगर मैं शुरू करूँ, बहुत मजे का है। लेट मी ट्राई इट विद दिस, विद पराठा। और जी, हम बातें कर रहे हैं डिवोर्सेस की, और ये डिवोर्स की शराब बढ़ती क्यों जा रही है। तो मैंने आपसे कहा था मैं एक क्रूशल सवाल जो है वो ज़रूर करूँगा, और वो मैं करने वाला हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ब्लेम किया जाता है ख़वातीन को कि जी उनका कसूर होता है। बट सवाल ये पैदा होता है कि अगर सिर्फ ख़वातीन का कसूर है तो फिर ख़वातीन तो घर बनाने की भी कोशिश करती हैं, वो तो रहने की भी कोशिश करती हैं, तो असल में चीज़ गलत कहाँ होती है? क्या इन-लॉज़ इसमें कोई किरदार अदा करते हैं? हेयर्स माई क्वेश्चन। क्या मैं जानबूझ के ये सवाल कर रहा हूँ और आप 500 से 6 लोगों से सवाल है, टेल मी, क्या इन-लॉज़ इसमें कोई किरदार अदा करते हैं? मुझे लगता है हर बात जो आपके कानों तक जाती है ना, उसका असर होता है। Okay. हर बात जो इंसान सुनता है ना, वो जिससे भी बात करे, मैं आपसे आधा घंटा बात करके हटूंगी, मैं वो एनर्जी लेके जाऊंगी जो आप मेरे कान पे विस्पर करेंगे। तो अगर आप अपने घर वालों के साथ गुफ्तगू करते हैं और वो इमेच्योर बात कर रहे हैं और वो रिलेशनशिप ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, ला मुहाला वो इस बर्बादी में जिम्मेदार बन रहे हैं। So इन-लॉज़ का असर होता है हर चीज़। हाँ, टू ऐड समथिंग, Yes, ma'am. इन-लॉज जो होते हैं दे ऐड फ्यूल टू द फायर। क्या? इन-लॉज जो होते हैं दे ऐड फ्यूल टू द फायर। अच्छा, तो फायर कौन होता है, मर्द या औरत? फायर कौन होता है? देखो, ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब तो तुम बहुत कुछ होता है इसमें, सब कुछ ही ऐड अप कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब ऐड इन-लॉज़ फ्यूल टू द फायर, वो इतनी सी चीज़ सुनेंगे, इतना बढ़ाकर नंदे बताएंगी, और सास को इतनी बढ़ा चढ़ाकर, और वो जी अम्मा के घर जाते जाते वो तो चीज़ ही उलट जाएगी कि ऐसे नहीं अम्मी, मैंने तो बस ऐसे कहा था, वो उसने फिर आगे यूँ बढ़ा दी, वो तो बस ऐड फ्यूल टू द फायर, एक फसाना, एक कहानी बन जाती है। ऑलराइट जी। सो मिसेस खान ने भी ये कहा है कि इन-लॉज़ जो होते हैं उनका कोई ना कोई किरदार ज़रूर होता है। अब आप बताइए, आप कैसे? इसमें ये भी होता है जब इन-लॉज देखते हैं कि बेटे का झुकाव उसकी बीवी की तरफ ज़्यादा आ रहा है, माँ की तरफ से अटेंशन डिविएट हो रही है, उनको टाइम नहीं दे रहा, बहनों को टाइम नहीं दे रहा, तो वहाँ पे भी वो बड़ा क्रूशियल रोल अदा करते हैं। लेकिन अभी उसकी शादी हुई होती है, उसको थोड़ा टाइम तो देना चाहिए एडजस्ट करने के लिए। नहीं देना चाहते हैं ना, नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते। Alright, वो जी। लियाकत साहब ने भी कहा था Silence, guys. शुड बी लेफ्ट अलोन फॉर द शुरू के दिन, क्योंकि सिर्फ इन-लॉज नहीं, आपका जो भी माहौल होता है, जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, उनका असर आपके ऊपर होता है। अगर लड़कों में बैठ के यार बीवी मजाक कर रहे होते हैं, या बीवियाँ बैठ के अपने मर्दों का मजाक कर रही होती हैं, उससे भी हमारी शादी मुतासर होती है। तो हमारा माहौल देखना बहुत ज़रूरी है। जी सर, लियाकत भाई। नहीं, इन-लॉज़ का बड़ा असर होता है, और देखिए पॉजिटिवली नेगेटिवली। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मियाँ बीवी को लड़ा के वो चस्के लेते हैं, वो कहते हैं इनके लड़ाई झगड़ा हो और उसके अंदर वो सालिस बने और उसके अंदर जो है ना एक माहौल क्रिएट हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चस्के लेने के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉजिटिवली सोचते हैं कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफ होता है तो उसको रिजॉल्व करवा के उसको जो है ना वो कोशिश करते हैं कि इनका लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो और दोनों राज़ी खुशी रहें। जी सर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मियाँ बीवी आपस में बैठ के मसलों का हल तलाश करें, बनिस्बत के रिश्तेदारों के पास जाएं, कोर्ट कचहरी करें। देखिए, अगर आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो चीज़ों का हल होगा। और ये अपनी जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो ना, ये मैं अल्फाज हटा दे कि मैंने ये कहा, आपने ये कहा, आप दूसरों का सुने। हर चीज़ में हम मैं ले आते हैं, फिर एक अना आ जाती है, और ये अना हमें कोर्ट तक ले जाती है, और कोर्ट के बाद भी जब फैसले हो जाता है, ये अना जो है ना मैं वाली, ये रहती है, जिसकी वजह से ये दुश्मनी चलती रहती है। आपने बड़ी अच्छी एक बात कही कि अगर डाइवोर्स हो जाता है, हो गया, ठीक है जी, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस लाइफ, और आप अपनी लाइफ शुरू करें। नहीं, हमारे यहाँ तो एक और बात भी, और ये मैं इस पर करूँगा एक शो। हमारे यहाँ ना मोहब्बत बड़ी अजीब चीज़ है, कोई एक आदमी को करनी चाहिए, दूसरा उसको सारी उम्र भुगतता है। मतलब लड़की को हो गई तो बस मुझे तो हो गई ना, अब तुम भाई मैं आपसे प्यार नहीं करता, नहीं मुझे तो हो गई ना अबे भाई, और लड़के को हो गई तो वो तेजाबें फेंकना शुरू कर देता है। आई एम सॉरी, दिस इज रिडिकुलस। क्या बकवास है ये? मोहब्बत दो तरफा होती है, और खुदा का वास्ता मोहब्बत की आपकी अना का मसला नहीं है कि अगर लड़की को हो गई तो उसने कहा नहीं मुझे तो हो गई ना। अरे भाई, आपको हो गई, मुझे आपसे नहीं है, तो फिर तुमने मुझसे फोन पे बात क्यों की थी? मैंने आपसे बात की थी, आपको कब कुछ और कहा था मैंने? ठीक है, इसी तरह से लड़का है, मैंने तो तुम्हें देखा ना, मैं तो तुमसे प्यार कर गया ना, मैं तो दुनिया भर का सबसे बड़ा मजनू। अबे भाई, तू मजनू अपने घर का होगा, खुदा का वास्ता।
3 जनरेशंस लगती हैं, और मैं नई बात आपको, नई तो नहीं पुरानी है, 3 जनरेशंस लगती हैं आपको भूलने के लिए पूरी दुनिया को, 3 जनरेशंस एंड यू आर डन। इस छोटी सी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी बकवास पालने की जरूरत नहीं है। और ये रिमाइंडर मोहब्बत खुद को हर होती वक्त है, देना चाहिए। नहीं नहीं मोहब्बत होती है, बिल्कुल होती है, बट ओवररेटेड है। उसको कभी टेस्ट मत करना, फेल हो जाओगे। ये बहुत बुरी लग रही होगी लोगों को, कहते हैं साहिर भाई ये आपने क्या कह दिया, साहिर भाई मोहब्बत, आप तो पोइट्री पढ़ते हैं। मैं बिल्कुल पोइट्री पढ़ता हूँ, बट मैं बहुत रियलिस्टिक आदमी हूँ। जब आप मोहब्बत को टेस्ट करने जाते हैं ना तो 99.99% फेल हो जाती है। 1.01% होता है जहां वो कामयाब होती है। प्लीज उसको टेस्ट मत करें। आपको इंसान के तौर पे इस दुनिया में भेजा गया है, आपके रिश्ते बाद में बनाए गए हैं। एक आपका रिश्ता होता है जो आपकी माँ से होता है, जो आपके बाप से होता है, और वो अनडाइंग लव है। उसमें कंडीशंस अटैच नहीं है कि आप ऐसे होगे तो माँ प्यार करेगी या ऐसे। बाकी सारे रिश्ते आपकी दुनिया के हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट। रही बात इसकी कि जी शादी, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर आप रिकंसाइल कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर एक ऐसी जगह आ गई है जहाँ से इट्स पॉइंट ऑफ नो रिटर्न और आप किसी ऐसी अब्यूसिव वर्बल इमोशनल रिलेशनशिप में हैं, तो प्लीज़ कंसल्ट, प्लीज़, और मेक श्योर करें आउटसाइडर से बात ना करें। मतलब आउटसाइडर से मुराद ये कि आपके सास ससुर नंदें भावज बहनोई, इनसे बात ना करें, ये आपकी शादी को बहुत मुश्किल कर देंगे। बात करें किसी प्रोफेशनल से, प्रोफेशनल हेल्प, और जो न्यूट्रल ना। और फिर जब आप किसी सेशन में जाएं तो सुने कि क्या कहा जा रहा है। अपना प्री कंसीव नोशन लेके, प्री कंसीव माइंडसेट बना के ना जाए कि नहीं ये तो मेरे मियाँ की ही गलती है, ये तो मेरी बीवी ही की गलती है। ये जब आप करके जाएंगे तो फिर मसला होगा। गलती हमेशा दोनों की तरफ से होती है, किसी एक तरफ से नहीं होती। किसी किसी केसेस में किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आपको ये समझना पड़ेगा नया दौर है, नए तकाजे हैं। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो कहते हैं माँ की गोद पहली तरबियत गाह होती है। मैं तमाम माँओं से रिक्वेस्ट करता हूँ उस तरबियत गाह में एक लड़की और लड़के में डिफरेंस ना रखें। जब आप उस तरबियत गाह में डिफरेंस रखती हैं ना, तो आगे चल के लड़का ये समझता है कि इस पूरी दुनिया पे उसकी इजारादारी है। वहाँ से प्रॉब्लम स्टेम करता है, शुरू होता है। वो ये समझता है ये मेरा बर्थ राइट है टू डोमिनेट, यस यू आर राइट, टू डोमिनेट या कुछ भी। अच्छा फिर जब वहाँ जाहिर है दूसरी तरफ से उसको वो नहीं मिलती, तो अचानक से उसको लगता नहीं नहीं ये तो दुनिया तो ऐसी नहीं है। तो मेरी अम्मा ने तो मुझे गलत बताया था, वो तुम्हारी माँ थी, ये तुम्हारी बीवी है। डिफरेंट, यू नो, शो रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट। आप देखिए मोहब्बत के बगैर गुजारा हो जाता है, इज्जत के बगैर गुजारा नहीं होता। I'm just being very honest. जहाँ इज्जत का सौदा होने लगे वहाँ पे क्या गुजारा होगा। बिल्कुल, वहाँ हम चाहे जो मर्जी कर लें। अब ये लोग अगर मेरी तारीफ नहीं करते कि मैंने खाना अच्छा बनाया, आपको लगता है मैं उनको दोबारा देता? सवाल ही नहीं। मुझे वो खवातीन का इतनी मेहनत से किचन के अंदर थी मैं, तुमने मुझे नो, बट आई रियलाइज, यू नो, हम हर शख्स ना एक कुछ चीज़ें रियलाइज करता है। खाने की अगर तारीफ ना की जाए ना, दुख होता है यार। जो बनाता है। अच्छा एक बात मैं ऐड कर दूं, जब मैं खा रहा था तो बोटी की जगह वो साबित मिर्ची आया और मैंने उसे चबा दिया, और फिर भी मैंने कहा बहुत अच्छा है। तो ये भी आप लोग सीख लें। यही तुम्हारी गलती है, यही तुम्हारी गलती है। कभी कभी ना जिंदगी में वो बोलो जो बोलना चाहते हो। मोहब्बत है ना, मोहब्बत में आप मिर्चें भी खा लें, अपने भाई के लिए आप खा सकते हैं, तो अपनी बीवी के लिए नहीं खा ऐसे सकते। लोग होते हैं जिनकी वजह से मुझ जैसे, काशिफ जैसे और कामरान जैसे लोगों की जिंदगियां मुश्किल होती हैं। मिसालें दी जाती हैं, तुमने इनको देखा है? हाँ देखा है। हम क्या करें अगर ये ऐसा है तो? बात मैंने सिर्फ ये इसलिए कही कि जब आप अपने दोस्त के साथ बैठते हैं ना, आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अगर बीवी होती है, ये क्या किया तुमने, इतने साबित मिर्ची क्यों डाले? तो हम दोस्तों में तो बैठते हैं तो खा लेते हैं। इतनी मेहनत बर्बाद ना करो, तुम हमेशा सिंगल रहोगे। इतनी मेहनत बर्बाद ना करो। अच्छा जी, कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। कल बहुत बड़ा एक्स्ट्रावेगेंजा है, तो प्लीज मेक श्योर यू आर वाचिंग द शो। सी यू टुमारो।